आज ऑफरिंग्स को तेरे राज्य के लिए स्वीकार करना, तेरी कलीसिया के लिए, तेरी किंगडम के लिए, तेरे सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना। तू राजाओं का राजा है, परमेश्वर प्रभु है। अद्भुत अनुग्रह हमारी जिंदगियों में, परिवारों में, फैमिलियों में करने वाला प्रभु है। प्रभु तेरे सुसमाचार के लिए इस्तेमाल होना, हमारे फाइनेंसेस, हमारी वॉलंटियरिंग, हमारी टाइम, कोई भी चीज वेस्ट ना हो। प्रभु कोई भी उस फाइनेंस को स्पेंड करता है, उनको बुद्धि देना, सामर्थ देना और डर देना। प्रभु तेरे फाइनेंस है, तेरी पवित्र डर उन्हों के ऊपर है जो कार्य कलीसिया में करते हैं, स्टाफ, टीम, वॉलंटियर्स, बाहर से हम करवाते हैं, सब में वो डर लग रहे। प्रभु ये कलीसिया की तेरे पैसा है, उस डर से देखे, उस डर से उसको हैंडल करे और समझदारी के साथ उसको इन्वेस्ट करे तेरी किंगडम के लिए। परमेश्वर तेरे ठहरा गया लोग उस विजडम के साथ काम करे। प्रभु तो राजाओं के राजा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। उसको स्वीकार करना। लूका सुसमाचार 6:38 में आपने बोला, प्रेस डाउन, शेकन टुगेदर, ओवरफ्लोइंग तो हमारे लिए लेगा। और जिस कुपा से, जिस कप से, जिस मेजरिंग कप से हम यूज करेगा आपके राज्य के लिए, उसी हमारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु थैंक यू, थैंक यू। मैं खुश हूं प्रभु, क्योंकि जो कप मैं यूज करता हूं तू जानता है, मैं जानता हूं। और तू इगोइस्टिक है। अगर मैंने 500 ml यूज किया तो 5000 ml यूज करता है, ये भी मैं जानता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू तेरी दया के लिए। परमेश्वर पिता, आज हम अपनी वचन में जाने के पहले आज की वचन को तेरे लोगों को मैं तेरे हाथों में देता हूं। अपने आप को मैं तेरे सामने लेके आता हूं। प्रभु मैं इसके लिए लायक नहीं हूं, बट तूने मुझे उठाया, इस लायक बनाया। प्रभु जो सामने जो लोग है, प्रभु जो इंटरनेट के माध्यम के द्वारा सुन रहे हैं या कलीसिया में, प्रभु ये सारे प्रेशियस है, बहुत कीमती लोग हैं, क्योंकि आपने अपने लहू के द्वारा उनको जीत के लेके आए। परमेश्वर बहुत प्रेशियस लोग हैं, उनकी बुद्धि और सामर्थ तेरे हाथों में देता हूं। सुनने वाला, सुनाने वाला, दोनों के ऊपर तेरी ग्रेस रहे, तेरी बुद्धि रहे, तेरी सामर्थ रहे। दया करना प्रभु, हर डिस्ट्रैक्शंस को हमारी जिंदगियों से दूर करना। हर डिस्ट्रैक्शंस बी आउट इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। हर डिस्ट्रैक्शंस बी आउट इन जीसस क्राइस्ट माइटी नेम। हम वचन को ध्यान देना चाहते हैं, वचन से सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तेरी ग्रेस, तेरी दया हमारी जिंदगियों में, हमारे परिवारों में, फैमिलियों में लगे रहे। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। थैंक यू वर्शिप, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एक्सीलेंट वर्शिप, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारी आज से सभा यूट्यूब में भी जा रहे हैं, हाथों हाथ। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक फेसबुक में था, थैंक गॉड हर चीज सेट हो गया, यूट्यूब में भी जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें हर इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स देता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जब कलीसिया के लिए, मैं एक बात आपको आज एक सीक्रेट समझाता हूं। एक पास्टर केनेथ कोपलैंड से किसी ने पूछा, आपकी कलीसिया में जो बहुत साल के पहले, बोलते हैं वो दोनों मिनिस्ट्री किया, बोलते हैं आपकी कलीसिया में लोग बढ़ना शुरू हो गया, मेरे साथ तो ऐसा क्यों नहीं होता। वो बोलता है हर व्यक्ति जब आता है, मैं उनके लिए मेरी प्रेयर रूम में डांस करता हूं। हर व्यक्ति मेरी कलीसिया में आता है, मैं उनके लिए क्या करता हूं, मेरी पर्सनल जिंदगी में किसी ने 1 रुपये मुझे दिया, मैं वो भी उठा के डांस करता हूं। मैं अप्लाई करता हूं ये कलीसिया के, जब इनकम आता है उस पेपर मेरी प्रेयर रूम में होता है ना, थैंक गॉड। जब कोई बड़े चेक होता है वो मैं बोलता हूं 2 दिन 3 दिन के बाद डाल देंगे, मैं प्रे करने का टाइम रखूंगा, थैंक गॉड। मेरे पर्सनल फाइनेंस में भी मैंने ये काम करना शुरू कर दिया है, थैंक गॉड। सो आपको क्या करना है, डांस करके लेके चलना है प्रभु की प्रेजेंस में। जो खुदा की हुजूरी में जो डांस होता है, वो आपके हाथों से सातान छीन नहीं सकता। इसलिए डेविड जब भी कोई काम करते थे, वो क्या करते थे, डांस करके जाते थे, क्योंकि उसके हाथों से छीन नहीं सकता। सो ये पर्सनल एक हैबिट बना दो। क्या बोला मैंने, पर्सनल हैबिट बना दो, डांस। बीमारी हो, डांस करो। वो अपनी पैर लेटा पड़ा है, एक पैर हिल रहा है, डांस करो। बाकी पैरालाइज्ड है, जो उंगली हिल रहा है, डांस करो। वो आपकी पूरी शरीर में भी ये करेगा। प्रभु हैप्पी बंदों के साथ, जो थैंकफुल होता है उसकी जिंदगी में करना चाहता है। बहुत बड़े क्रिश्चियंस को जानते नहीं है टेक्निक है, ये सीक्रेट्स है, ये रिवील नहीं करते लोग, क्योंकि पता ही नहीं तो कहां रिवील करे, खुद नहीं है तो। अच्छा, पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा था, अडल्टरी पार्ट 1। क्या क्या चीज डिस्कस किया, क्योंकि जो लोग, अगर आप ऑनलाइन में देख रहे हैं, पिछली हफ्ते का पिछली बुधवार में अवेलेबल है, आप बाद में जाके देख सकते हैं। प्रोवर्ब्स अध्याय 5:7 से लेके 14 तक हम पढ़ेंगे। मैंने सोचा अडल्टरी पार्ट 1 करूंगा, उसके बाद मैंने कुछ और बना रखा था, बट परमेश्वर ने बोला था तब किया। उस मैसेज जब वेडनेसडे डिलीवर होने के बाद एटलीस्ट 8 से 10 लोग अलग अलग जगह से फोन करके बोला,
आदमी औरत अलग अलग लोग हम इस व्यभिचार की पाप में हैं। कोई बोल रहा है मेरा हस्बैंड को नहीं जानता, कोई कह रहा है मेरा वाइफ नहीं जानता, कोई कह रहा है मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैं इसमें से बाहर निकलना चाहता हूं। और वर्ड जो पिछले हफ्ते जो हमने शेयर किया वो क्या हुआ, टच किया दूर जगहों से, और मेरे को ये कन्विक्शन और आ गया, परमेश्वर ये तो सबसे बड़ा बीमारी है आज का मतलब, और इसको लोगों को हेल्प करना है। तो आज आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आप इस पाप से निकलेंगे बाहर। और बहुत इश्यूज जो आपकी लाइफ में है, फाइनेंस में, जिंदगियों में, पर्सनल लाइफ में, उसका एक कारण क्या है, आंखों से किया, सोचों से किया, बातों से किया, या पीढ़ियों ने जो किया उसके कारण है। तो आज अडल्ट्री व्यभिचार पार्ट 2 हम जब डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी को वॉशरूम जाना है तो प्लीज होके आइए, प्राइम मिनिस्टर का कॉल उठाना है तो प्लीज उठा के वापस फोन में आ जाइए, सब रख के हम बिना डिस्ट्रैक्शन के साथ बैठेंगे, फिर समझेंगे। कभी कभी आता है ना, मोदी जी फोन करके पूछते हैं आज कितना हिंदुस्तान में आरबीआई में कितना पैसा तो ट्रांसफर कर रहा है, 50 रुपए के ऑर्डर आएंगे, वेट करो, बाद में 2 बजे के बाद ले लेंगे। कौन सी इतनी आफत, कुछ नहीं होता, फोन कोई नहीं है। जब ये वो देखता है सुपर प्रभु दिल पे लेता है बात, तू फोन जा रहा है धंधा पानी करने के लिए, वो दिल पे लेगा बात इस चीज को। सो बी केयरफुल, किसको क्या आदर आप परमेश्वर को दे रहे हैं। आप जा सकते आ सकते हैं, बट हम पूरा डिस्ट्रैक्शंस के बिना आज की वर्ड सुनने, क्योंकि वचन आपको डिलीवर करेगा। क्या डिलीवर करेगा? प्रभु के वचन आपको डिलीवर करेगा। आज के दिन में हम दोबारा एक और बार रिवाइज करेंगे, जो लोग पीछे आए नहीं था, समझे नहीं, या एक और बार ध्यान समझने के लिए। प्रोवर्ब्स अध्याय 5:7 से लेके 14 तक। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रह और उनकी डेवड़ी के पास भी न जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए तब ये कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपनी सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। पिछले हफ्ते हमने ये चीज डिस्कस किया, अडल्ट्रस विमेन, आदमी जो व्यभिचार करने वाला आदमी औरत, इनसे दूर रहो, इनके पास भी नहीं जाओ। सेकंड पॉइंट था आपकी आदर, आपकी रेस्पेक्ट जो आपकी परिवार में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में, ये क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और तीसरा स्ट्रेंजर्स, जिसको आप जान पहचान नहीं है, आपकी सेटिंग का भाई, जिसके पास प्रूफ है, कोई कहीं और आपकी वाइफ को इंफॉर्मेशन देंगे, इन सबको आपको खिलाते पिलाते रहना पड़ेगा। आपकी वेल्थ, मेहनत की कमाई कौन खाएंगे? वो लोग खाते जाएंगे, और लास्ट में जिंदगी की एंड में जाके क्या होंगे? रोएंगे। क्या बोल के रोएंगे? मेरी पास्टर का, मेरी मम्मी का, मेरी पापा का, मेरे भाइयों का, मेरी रिलेटिव्स का बात मैंने सुना होता तो मैं व्यभिचार की पाप में नहीं जाता। और पिछली बार मैंने आपको ये भी बताया, कौन समझदार है, खुद एक्सपीरियंस करके सीखने वाला या दूसरियों की गलतियों से सीखने वाला? अपनी ऊपर की एक्सपीरियंस क्या होगा? बहुत महंगा पड़ेगा। खुद की एग्जाम्पल भी मैंने दिया, कोई फोन या कोई आईपैड आप नीचे डालेंगे, टूटेंगे, पता चलेंगे, बट वो किसका खर्चे पे जाएगा? खुद की खर्चे में ऐड हो जाएगा, तो एक्सपेंसिव होगा। तो समझदार क्या बनना चाहिए? दूसरों की गलतियों से। पिछले हफ्ते हमने प्रैक्टिकल सीखा। प्रैक्टिकल क्या होता है? सॉरी, थियरी सीखा। पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा? थियरी, बुक की नॉलेज। आज हम प्रैक्टिकल। अच्छा जी, पास ब्लू फिल्म इधर दिखाएंगे आज? आप यही सोचते ना, प्रैक्टिकल सोच के आधा खोराफाजी दिमाग क्या करते हैं। तो प्रैक्टिकल मींस बाइबल से एक व्यक्ति का जिंदगी हम सीखेंगे आज, जिसने ये सब उसकी जिंदगी में हुआ 7 से लेकर 14 तक। बहुत ताकतवर, बहुत ब्लेस्ड, बहुत केपेबल, प्रभु की चुना गया व्यक्ति था, बट वो व्यभिचार के पाप के द्वारा वो उसकी जिंदगी डिस्ट्रॉय हो गया। सैमसन की कहानी हमने बाइबल कॉलेज में पढ़ा होगा, स्कूल्स में पढ़ा होगा, बाइबल सैमसन और दलाइला का स्टोरी। अच्छा, मेरे को पता है जी, आपको पता है बाइबल की नॉलेज। आज मेरे को जो प्रभु ने जो रेवलेशन नॉलेज दिया, समटाइम जब प्रचार एक बाइबल लाइन पढ़ते उस टाइम हमारे दिमाग में कहा, तो मेरे को पता है स्टोरी आपको पता है, बट जो पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला अभी तक मुझे पता है, अभी तक मुझे पता है, प्रचार के बाद आपको भी पता चलेगा। सो जो रेवलेशन नॉलेज जो प्रभु उस व्यक्ति से, उस अधिकारी से, उस व्यक्तियों से जो बात कर रहे हैं, वो उसी से सीखना जरूरी है। क्योंकि समटाइम्स बाइबल, जैसे पास्टर्स की मेंटालिटी मुझे पता ना, दूसरी पास्टर जब पढ़ाने आता है, कोई पास्टर्स कॉन्फ्रेंस होता है, बाइबल वर्ड्स पढ़ते हैं, अच्छा इसी से प्रचार होता है, उस एटीट्यूड में बैठ के कुछ नहीं सीखता। बट जब ध्यान से बैठता है, अच्छा ये इसने कुछ और भी सिखाया, सो उस एटीट्यूड से आज बैठना, फिर परमेश्वर की जिंदगी में
जो आपकी जिंदगी में कार्य जो प्रभु करना चाहते हैं वो बताएं, समझेंगे। जजेस हम जाएंगे, न्यायों अध्याय 15। आज हम क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिकल। पिछले हफ्ते हमने देखा प्रोवर्ब्स में ये लिखा हुआ, ये होगा या नहीं होगा, इसकी जिंदगी में क्या हुआ। जजेस ये आपको मिलेगा बुक ऑफ जोशुआ, जोशुआ के बाद जजेस अध्याय 14 से। इसको पढ़ने के पहले हम इधर से पूरा स्टोरी, क्योंकि 3 अध्याय हम पूरा नहीं समझ सकते, मतलब पूरा कुछ लोगों को स्टोरी नहीं पता, तो स्टोरी में समझाता हूं, मेरी तरफ ध्यान देना। स्टोरी में समझा दूंगा, फिर इधर से हम आगे जाएंगे। सैमसन, जो शिमशोन जो कहते हैं, सैमसन और दलाइला की जो स्टोरी है, बट सैमसन जो व्यक्ति है उसकी जन्म के पहले, उसके माँ बांझ था, तो जन्म के पहले एक एंजल विजिट करके बोला तेरे को बेटा होगा और तेरे को दारू, वाइन, अल्कोहल कुछ भी तूने टच नहीं करना, और इस लड़के का बाल भी नहीं उतरवाना। क्या है? वो नाजराइट हुआ। आज भी जो इजरायली लोग करते हैं, यीशु मसीह का भी बाल क्यों है? क्योंकि वो नाजराइट है। हम बोलते हैं ना यीशु नाजरीन, नासरी, यीशु नासरी जो हम बोलते हैं हिंदी में, नाजराइट वाव बोलता है उसको। अपोस्टल पौलुस भी ये था। बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं परमेश्वर के, बहुत सारे राबाई, तो वो वाव होता है उनका, बट इसके साथ बोला इसको ये उतरवाना ही नहीं है। उसके साथ ये व्यक्ति आगे चला, और इजराइल का न्यायी था। ये न्यायी क्या होता है? जज हम बोलते हैं। जब किंग्स, फर्स्ट किंग कौन था इजराइल का? शाऊल। उसके बाद उसके पहले परमेश्वर रूल करवाते थे अपनी न्यायियों के द्वारा, मतलब किंग जैसे थे वो लोग जो न्यायी होते। जैसे हमारे हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, उसके पास भी पावर है, बहुत पावर है। उसने बोल दिया तो गवर्नमेंट तक गिर सकता है, तो न्यायियों के पास वो पावर है। तो प्रभु की न्यायी थे सैमसन। कौन थे? न्यायी, परमेश्वर का न्यायी थे। उतनी पावरफुल व्यक्ति था। उसने 20 साल न्याय किया। कितनी साल? 20 साल। उसके साथ क्या हुआ, इसकी जिंदगी में क्या हुआ, और ये क्या व्यक्ति थे, हम बाइबल वर्स के साथ जाएंगे। इसलिए मैंने बोला आज ध्यान से बैठना, क्योंकि बाइबल से आज प्रचार है, वर्स बाय वर्स हम आगे जाएंगे। जजेस चैप्टर 14 वर्स 12 to 14 हिंदी में बोल के पढ़ लीजिए। न्यायों 15, 14, न्यायों 14, 12 से लेके, न्यायों 14-12 से। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूं, यदि तुम इस भोज के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो, तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। और यदि तुम उसे न बता सको, तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली कह के हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सके। 7वें दिन उन्होंने मैं ये वर्ष इसलिए आपको पढ़ाया, एक बात मैं लास्ट में समझा दूंगा। सैमसन ऐसे एक व्यक्ति था, वो पहेली देते थे हर बार हमारी, और उसके बाद उसमें से आंसर पूछते थे। अपनी दोस्तों ने आंसर नहीं दिया, मतलब ये समझदार व्यक्ति था। ये क्या था? समझदार व्यक्ति भी थे। रिडल्स, पहेली रिडल्स बोलते हैं। जैसे हमारे नवजोत सिंह सिद्धू है, कुछ भी बोले वो बना देगा हाथों हाथ। तो इसमें भी वो समझदार बंदे होते हैं, वो कैपेबिलिटी, टैलेंटेड व्यक्ति। ये व्यक्ति भी समझदार था। मैं लास्ट में आपको एक चीज बताऊंगा। अभी ये बाइबल वर्स पढ़ लिया अपन, भूल गया। उसके बाद जजेस आएंगे 15 वर्स 14 to 17, वही न्यायों का अध्याय 15 14 to 17। आज ये क्राइम स्टोरी जैसे, एक एपिसोड बीच में मिस हो गया तो कहानी पकड़ ही नहीं पाएंगे आप, इसलिए पूरी एपिसोड देखना, बाइबल वर्स मिस नहीं करना। जजेस 15 14 to 17। यूजुअली मैं प्रचार करने 1 या 2 बाइबल वर्स, बट ये बाइबल वर्स के बिना कहानी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वर्ड डिलीवर करेगा। जजेस 15 14 to 17। न्यायों 15 का 14। वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उसकी बाहों की रस्सियां आग से जली हुई सन के समान हो गई, और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुष को मार डाला। तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। तब वह ऐसा कह चुका, तब उसने जबड़े की हड्डी फेंक दी, और उस स्थान का, हम एक पिक्चर देखेंगे, पिक्चर 1। क्या किस चीज की हड्डी से मारा? जबड़े की हड्डी। और कितनी लोगों को मारा? और आपने सचमुच में फाइट देखे?
टीवी में नहीं, जैसे साउथ इंडियन मूवी में 2000 बंदे आते हैं फिर भी सलमान खान मारते हैं, वो वाली फाइट नहीं है। सचमुच में फाइट देखिए, 10 मिनट 5-7 मिनट के बाद जो फाइट करने वाला थक के बैठता है, वो दोनों भूल जाता है, सांस फूल जाता है। सचमुच में फाइट में एक व्यक्ति को भी 5-7 मिनट फाइट कर सकते हैं, 5-7 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम, उसके बाद तो फूल के बैठेंगे। और ये व्यक्ति कितने लोगों को मारा? एक फोटो देखेंगे, ये है जॉ बोन, जो गधे का इस तरफ के जो बोन होता है उसको बोलते हैं जॉ बोन। उसमें हाथ पकड़ के, दूसरा भी है पिक्चर 2, इसी को पकड़ के ऐसे मार देते। ठीक है, वो समझ गया। ये व्यक्ति आम व्यक्ति था, ये कितने पावरफुल व्यक्ति था, बहुत सामर्थ्य व्यक्ति था, न्यायी भी था। उसके साथ साथ इजराइल के लिए क्या करते थे, 1000 फिलिस्तीन लोग जब आते थे उनको मार के खत्म करते थे। सबसे ज्यादा सिरदर्दी वो किसके लिए बन गया? फिलिस्तीन लोगों के लिए बन गया। बाइबल में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं कहीं से लेके एंड तक जो इतनी सामर्थ, इतनी अभिषिक्त, इतनी अनुग्रह व्यक्ति। बट जो सैमसन का जो स्टोरी है 3-3.5 बाइबल की चैप्टर में खत्म। हमें पता है जब सैमुएल के लिए जब परमेश्वर ने आशीष दिया, सैमुएल ने बड़े बड़े कार्य किया। पूरा बुक है 1 सैमुएल 2 सैमुएल। यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुआ, जॉन के, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए जब होता है उनकी जिंदगी एक रिमार्केबल होना चाहिए। बट इस व्यक्ति का जिंदगी जो हजारों लोगों को इकट्ठे मारते थे, एक कारण इसकी खत्म हो गया, वो है व्यभिचार। उसकी जिंदगी कैसे खत्म हो गया? व्यभिचार के कारण, जो बहुत ताकतवर है। उसका मतलब आप इस धरती का सबसे टैलेंटेड बिजनेसमैन हो सकते हैं, सबसे टैलेंटेड ऑफिस व्यक्ति हो सकता है, बिजनेस एक्सपर्ट हो सकता है, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है आप पूरी जिंदगी प्रभु को महिमा देके जिएंगे। बहुत बार लोगों को अपनी टैलेंट में, अपनी समझदारी में बहुत घमंड आता है। मैं पैसा कमा सकता हूं जी, मैं वो कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। बट उससे आपका ऐसे एक बीमारी है, अगर व्यभिचार की आदत आपके अंदर है, ऑनलाइन भी किसी की भी अंदर हो, बच्चे बड़े, ये आपको खत्म कर देगा। आपकी जिंदगी इज गॉन, आपकी लाइफ खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम एक और वर्ष पढ़ेंगे 16:1 से लेके 3 तक। सैमसन, मैं अभी तक बाइबल वर्ष आपको पढ़ाया, 2 बात बताया। सैमसन समझदार व्यक्ति थे, पहेली बनाते थे, वो पूछते थे। दूसरा, सैमसन क्या था? एक ताकतवर व्यक्ति भी था। अब 16:1 से लेके 3 तक। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। तब गाजावासियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन यहाँ आया है। तब उन्होंने उसको घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर उसकी घात में लगे रहे और यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि भोर होते ही हम इसको घात करेंगे। परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसने नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने 16 का 1 दोबारा पढ़ लीजिए। तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। हमारी सैमसन भाई साहब के पास एक वीकनेस था। क्या था? लड़कियां। व्यभिचार इसकी, ये शादी हो चुका था इसका, वो भी उसने फिलिस्तीन लड़की से शादी किया। परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन था यहूदी लोगों से संबंध करना है, बट माँ बाप की वर्ड की अगेंस्ट जाके, बाइबल में लिखा हुआ है इसकी सब में, उसने जाके फिलिस्तीन लड़की से शादी कर लिया। उसके बाद भी फिर वो दोबारा फिलिस्तीन, जहां गाजा में, दोबारा चला गया। किस काम के लिए गया? वेश्या के घर पे जा रहे थे। उसका वीकनेस था, वो सब चीज में एक्सपर्ट था, समझदार था। इधर भी उसको पकड़ने की कोशिश किया था, उसने स्ट्रेटेजी यूज करके चुपचाप निकल गया, वो हाथों में नहीं आया। समझदार व्यक्ति। मैं क्यों समझदार बोल रहा हूं, लास्ट में मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा, एक बताना चाहता हूं। सैमसन की वीकनेस क्या था? वो व्यभिचार करते थे। अच्छा पास्टर जी, शादीशुदा नहीं था, मैं इसीलिए आपसे बोला ये शादीशुदा है। कभी हम बोलते हैं ना शादीशुदा नहीं है, व्यभिचार कर रहा है। शादीशुदा है, कोई गारंटी नहीं है व्यभिचार नहीं करेंगे। व्यभिचार एक स्पिरिट है। क्या है? व्यभिचार एक स्पिरिट है। जैसे दुष्टात्मा एक स्पिरिट है। ये हमें यीशु का लहू लेके बोल के निकालना पड़ेगा, नहीं है तो लगे रहेंगे। ये आप ऑफिस में जाएंगे, रिश्ते बनाएंगे, शादी करवा दिया, जैसे कुछ टाइम फैमिली बोलता है ये प्रॉब्लम है यार, इसका शादी करा दो, निपटा दो, ये ठीक हो जाएगा। जरूर कोई गारंटी नहीं है। व्यभिचार है, वो शादी के बाद भी वो रहेगा, अडल्टर, आदमी और औरत। इसलिए व्यभिचार स्पिरिट निकाल। ऑफिस में सेटिंग बनाते हैं लोग, बनाते हैं। जिम में सेटिंग बनाते, जिम जाते हैं इसलिए जी, सेटिंग के लिए। चर्च में, वर्शिप टीम में, बाइबल कॉलेज में,
स्कूल्स में हर जगह जो व्यभिचार व्यक्ति है वो सेटिंग बनाएगा। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है, जब कलीसिया बंद होता है, आज तो लाखों में उनका, तो वो बोलता है शुरू में मेरे को पता है व्यभिचारी किसके साथ जाएगा, गॉसिप करने वाला किसके साथ जाएगा, वो कुछ नहीं करना, वो चिप पे एक्टिवेट होता है। कलीसिया जैसे खत्म होता है, जिसको सेटिंग वाला बात करना वो सेटिंग वाले के पास जाएगा, जिसको चुगलखोरी करना चुगलखोरी के पास जाएगा, जिसको किसी को फंसाना है उसके पास जाएगा। कुछ नहीं करना, ये स्पिरिट है। स्पिरिट दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एक व्यक्ति एक नया शहर में जाने के टाइम पियक्कड़ ठेका ढूंढता है, व्यभिचारी वेश्या अड्डा ढूंढता है। क्या बोला मैंने? बोलो ना, आपकी पादरी खुला बोल सकता था, आप क्यों नहीं बोल सकता? सुनना चाहता हूं मैं, क्या बोला मैंने? एक नए शहर में जाने के टाइम पियक्कड़ ठेका ढूंढता है और व्यभिचारी कौन है, आंटी का नंबर कहां से मिलेगा, ढूंढ के निकालेगा वो। ये एक स्पिरिट है। ये जिंदगी से, परिवार से, फैमिली से नहीं जाएंगे, आपकी सब चीज खत्म होकर तबाह हो सकता है। ठीक है जी, जैसे मेरे को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्रार्थना हमारे ऑनलाइन में ये भी आता है। मैं उस लड़की से रिक्वेस्ट दे रखा है, पास जरा प्रार्थना करो, हाँ बोलिए। वो मैं बोला वो हाँ ना बोले जिंदगी में, ये मेरे लिए ठीक है। मैं बोलते हैं परिवार से पूछू, जो कॉलेज में स्कूल्स में लड़के लड़कियां, जैसे शादी नहीं हुआ, मेरा बात ध्यान से सुनना बच्चे भी सब, अगर आप कॉलेज में स्कूल्स में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मेंटेन करेगा तो आपकी कैरियर, आपकी पढ़ाई खत्म। आपकी अटेंशन किसके ऊपर होता है? उस व्यक्ति के ऊपर होगा। दिमाग में वही चलता है, क्योंकि हार्मोन नया नया डेवलप हुआ, टीनेज में चलता है वही। आप बुक में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, मोबाइल व्हाट्सएप रिंग होंगे, आप घर वाले आपको बोलेंगे न जाना, आप और ढूंढेंगे कैसे जाएंगे। दीवार पे नहीं जाना तो आप दीवार के ऊपर से खोद के जाने की कोशिश करेंगे। अगर आप कॉलेज में स्कूल्स में पढ़ने के लिए जाना इस टाइम, ये मैंने क्या बोला, कॉलेज में स्कूल्स में जब आप 17 18 19 20 साल की उम्र में जाएंगे, नहीं तो पढ़ाई खत्म होगा। फिर जिंदगी की एंड में जाके आप व्यभिचार स्पिरिट के साथ, मैंने देखा मेरी क्लास में थे, जैसे +2 के बाद नहीं 10 के बाद एक व्यक्ति डिप्लोमा गया 3, फिर +2 में हमारे साथ आया, तो हाँ वो 3-4 साल बड़े थे। हम जब ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था, उसने शादी कर लिया सेटिंग करके, घर पे डेली खलेश परेशानी, ये ट्रबल्स में जाना शुरू हो गया। फ्रेंडली रोमांटिक शादी, आपको दिखेगा ये अच्छा पिक्चरों में। कभी भी ऐसे शादी जो करता है बिना फैमिली के अप्रूवल से, हर बार दुख लेके आएगा। परिवार से सपोर्ट नहीं, फैमिली से सपोर्ट नहीं, लड़का लड़की निकल सकते, हम अकेला जिएंगे, हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। जब डिलीवरी होके लड़की घर पे आएगा, वो 15 दिन तो खुद पोटी भी नहीं कर सकती लड़की। जिसने डिलीवरी किया उसको पता, उस टाइम बच्चों को देखने के लिए कौन चाहिए? माँ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बोलने के लिए अच्छा है मेरे को कोई नहीं चाहिए, फैमिली है ही नहीं, फिर मरेंगे तरेंगे, परेशानी में जाएंगे। शादी का टाइम एक ब्लेसिंग टाइम है। शादी क्या है? एक आशीष है। फैमिली चाहिए, अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपको ये दिमाग में घुसाना है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो बेवकूफ लोग मेंटेन करें, मैं मेरी फैमिली के इंस्ट्रक्शन में जाएंगे, वो करना दो ना। बेवकूफ तो है धरती में, रहना दो, उन्हीं के लिए मूवी बनना दो, उन्हीं के लिए गाना बनना दो। बट इस कलीसिया में मैं आप बच्चों को समझाना चाहता हूं, डोंट मेंटेन इट, क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं होगा, फिर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, छोटे मोटे नौकरी में सेटल होना पड़ेगा। मैरिज एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन है। एक 17 18 19 साल का लड़का लड़की सही लाइफ पार्टनर सुन सकते हो ब्रदर? कोई चुन सकते हो बाबूजी? क्यों नहीं? हाँ, शादी मैं कह रहा हूं एक आदमी एक औरत के बीच का शादी नहीं है, 2 परिवारों के बीच का शादी होता है। मैं आपसे सीक्रेट भी समझाना चाहता हूं। जब लड़का लड़की देखने जाता है, आपको लड़की से ज्यादा उसकी मां देखना है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे दिखती है। क्योंकि 30 साल के बाद क्या होंगे, आप बैठे, आपकी गर्लफ्रेंड की मम्मा अंकल से बोल रहे चाय लिया चाय, 20 साल के बाद कौन चाय ले आएंगे? आप चाय ले आएंगे, क्योंकि क्या बनने वाली बेटी, वही मम्मी की कॉपी बनेंगे। तो फैमिली को ऑब्जर्व करना, उनका वैल्यूज, उनकी नेचर्स। अब और आपके साथ जब लड़की देखने जाता है, विमेन में एक क्वालिटी है, मैं समझाता हूं। मैं तो विमेन में एक क्वालिटी है, वो बिना देखे, वो सेंस, उनके पास एंटीना है, वो दूसरी औरत को बिन कुछ नहीं करना, उसको पता चलेगा इसकी क्वालिटी नेचर क्या है, हो गया, पकड़ लिया उसकी नेचर, वो इमीडिएटली कैच कर लिया। तो जब शादी के लिए रिश्ता देखने के लिए जाने के टाइम किसको लेके चलना? अपनी बहन, मम्मी, एक आध लेडी और लेके जाओ। आप लड़कियों को आदमी समझ ही नहीं सकता, हम तो नजर तो चेहरे से हटेगी नहीं, कपड़े में देखेंगे, वो नहीं देखेंगे ये सब काम। वो क्या देखेंगे?
घर देखेंगे, किचन देखेंगे, सब नजर रहेगा। तो समझदारी समझा रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि फैमिली जब रिश्ते में जाएंगे, फैमिली के साथ क्या होगा। और जनरेशनल कर्सेस मैंने आपको सिखाया, वो जनरेशनल कर्सेस उनके घर में क्या है, उनके घर में आप कितनी उम्र तक लोग जीते हैं, बुजुर्ग लोग कितने उस घर पे, उनकी फैमिली और लोग क्या करते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। हाँ, दया हम यीशु में आगे कर दिया, बट ये सब कुछ कुछ चीज है। यीशु में आगे बैप्टिज्म लिया, बहुत लोगों का शादी होता है, बट उसके बाद शादी टूटता भी है, क्योंकि ये समझदारी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैरिज सेमिनार में और दिन में मैं समझाता हूं इसके बारे में। जजेस 16 उसी का हम पढ़ लिया। हमने अभी तक कहां तक पढ़ा? सैमसन भाई साहब के पास क्या था, वीकनेस क्या था? लड़कियां। उसकी कमजोरी क्या थे? लड़की। ठीक है, आगे 4 to 9। न्यायों 16:4। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, ये दूसरा है, पहला प्रोस्टिट्यूट वेश्या का नाम तो लिखा नहीं। अब इस प्रोस्टिट्यूट इस वेश्या का नाम क्या किया? दलीला लिखा। अभी हमारी हीरोइन मैदान पे आ गया, क्या नाम है? दलीला। पढ़ लीजिए। हाँ, तू उसको फुसला कर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसे प्रबल हों कि उसे बांध कर दबा रखें, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। तब दलीला ने शमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। शमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं तो सुखाई न गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। तब पलिश्तियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई 7 तांतें ले गए जो सुखाई न गई थी और उनसे उसने शिमशोन को बांधा। उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में घात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में हैं। तब उसने तांतों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग से छूते ही टूट जाता है और उसके बल का सैमसन की जो वीकनेस, जो कमजोरी क्या था? लड़कियां। उसकी शत्रु, जब हमने पहले पढ़ा, उसकी शत्रु उसकी क्या है, क्या पहचान लिया? इसको गिराने के लिए किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? लड़की को। लड़की। व्यभिचार इसकी पैसे में बिकता नहीं। मेरे स्पिरिचुअल फादर इसलिए सबसे ज्यादा बताता है, स्टे अवे। मनी को भी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, फाइनेंस में भी आप बहुत कैपेबिलिटी में आप प्रॉपर चल सकते हैं, बट ये जो कमजोरी है, विमेन सेक्सुअल जो कमजोरी है, इसको आप सक्सेसफुली करने के लिए बहुत प्रभु में रहना पड़ेगा, नहीं तो आप गिर सकते हैं। इसलिए बार बार इसके ऊपर मैं प्रचार करके आपको समझाता हूं। ये एनिमी आपका क्या आइडेंटिफाई करेगा? वीकनेस। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी वीकनेस क्या है? आपने आइडेंटिफाई किया? आपकी वीकनेस आपने आइडेंटिफाई किया? डॉक्टर बोलते हैं दवाई लिखने के पहले क्या आइडेंटिफाई करना, क्या निकालना पड़ेगा? बीमारी तो क्या है पहले। जिस बीमारी पता चल गया, पूरा इलाज उधर खत्म हो गया 90%। ब्रदर, आप फोन यूज नहीं कर सकता, प्लीज बाहर जाके फोन यूज कर लीजिए। और वॉलंटियर्स को इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है? जो आपकी कमजोरी निकाल दिया, क्या होगा? इलाज आधा तो उधर हो ही गया। कमजोरी, आपकी बीमारी क्या है, परेशानी क्या है, वो आइडेंटिफाई हो चुका है, तो क्या हो गया? बताओ ना, बता ही नहीं रहा। दवाई फिर लिख सकते हैं आप। शत्रु आपकी कुछ बंदे को हमें खाना खिलाना है, वो खाना खाते हुए क्या बोलेगा? वो सब पेट की बात उगलता है, बोलेगा। सेल्स में यूज करते लोग, सेल्स टेक्निक वाले यूज करते हैं, चल यार आजा बैठ के खाना खा लेते, देखते हैं। वो खाना खाते खाते, कबाब खाते खाते क्या बोलेंगे? सब बताएंगे। तो कमजोरी क्या है? इधर भी कुर्सियां हैं, इधर भी आप बैठ सकते हैं ब्रदर, 2 लोग इधर आ सकते हैं, तो और जो नए लोग आ सकते हैं। सिस्टर्स, जो वॉलंटियर्स को आपको पहले इधर बिठाना है, नहीं तो नए लोग आएंगे कैसे बैठेंगे? इधर बिठाइए, इस तरफ। सिस्टर्स आप उधर बैठ लीजिए, अगली बार से हम ऐसे करेंगे। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। किस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं?
क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, मुझे पता है ना, क्योंकि ये दिमाग में घुसने के लिए तो बहुत बार ट्राई नहीं होता। आपकी सैमसन की कमजोरी क्या था ब्रदर? लड़कियां। और उसका एनिमी ने क्या यूज किया? क्योंकि ये क्या बन चुका था फिलिस्तीन के लिए? सिरदर्दी। ये अकेला आदमी कितने लोगों को मारता है? 1000 लोगों को। जब 1000 लोगों को मारने वाले को गिराने के लिए उन्होंने उसका मतलब और सेना, उसको पता है इसके अगेंस्ट तो कोई सेना तो जीत नहीं सकता, तो इसको गिराने के लिए वेश्याओं को यूज करेंगे, गिराएंगे। उसके लिए दलाइला जिसके पास वो जाते थे उसी से उन्होंने सेटल कर लिया। ये अपनी बीवी के पास बैठा होता घर पे, इसके अगेंस्ट शत्रु कुछ बना सकता? सेकंड एक और पॉइंट, अपनी कॉलिंग में आप अड़े रहते हो। मैं हर बार हर व्यक्तियों को समझाता हूं, अपनी कॉलिंग में सेफ्टी है, अपनी कॉलिंग में सेफ्टी है। आप कॉलिंग छोड़ के बाहर जाते हैं, आपकी बुलाहट छोड़ के बाहर जाते उधर तो आप गिर सकते हैं। क्या बोला मैंने? आपकी कॉलिंग, आपकी बुलाहट, आपकी टारगेट, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, व्यवसाय करने के लिए चुना है, व्यवसाय में आपको सेफ्टी है। अब व्यवसाय छोड़ के आप कुछ और काम करने जाएंगे तो परेशानी में जा सकते हैं। इस पॉइंट जिंदगी में करना है। और वो जो स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज किया, इस क्या स्ट्रैटेजी है? अपने हनी ट्रैप सुने? हनी ट्रैप कौन एक्सप्लेन कर सकता है? हनी ट्रैप कंपनियों ने, हनी ट्रैप क्या होता है? एक देश अपनी एजेंट्स, लड़कियों को, लड़कों को तैयार करते हैं, उनका टारगेट है दूसरी जगहों में, दूसरी देश में जाके उधर से डिफेंस मिनिस्टर, उधर के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उधर की बंदों के साथ दोस्ती बनाना, उनकी लैपटॉप उठा के लेके आना, उनसे इंफॉर्मेशन लेके आना। क्योंकि एडवांटेज मिले, क्योंकि युद्ध में, जंग में वो जीत सकता है। इन्होंने क्या यूज किया? इधर कंपनियां यूज करते हैं आजकल। आदमी, पावरफुल आदमी को गिराने के लिए विमेन काफी है। आप बोलते हैं ऐसे कैसे कोई सीक्रेट दे सकते हैं? लड़कियां दूसरी लड़कियों को नहीं दे सकता, बट आदमी दूसरी दिन देगा। मैं बताता हूं, हम सेल्स लाइन में जो कस्टमर डाटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना? सेल्स लाइन में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कस्टमर डाटा। नई लड़कियां कोई भी फील्ड में आता है, 40 साल के एक्सिक्यूटिव्स होते हैं, उनके साथ बैठता है, चाय पीता है, दूसरे दिन अंकल जी खुद के खर्चे में जाके प्रिंट आउट निकलवा के उसको डॉटर लिस्ट हैंड ओवर करता है। उसने क्या किया? 10 रुपए चाय पिया, बैठा, हाथ से बात किया। हनी ट्रैप यूज करेगा। कमजोरी क्या है? आपने, मैं आज भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने आपकी कमजोरी आइडेंटिफाई किया? क्या है? एंगर, गुस्सा मेरी कमजोरी था। वो अनकंट्रोल्ड गुस्सा, उसको शत्रु यूज करते थे, उसी के द्वारा बिजनेस लॉस होता है, फ्रेंडशिप, फैमिली में नुकसान पहुंचाता है, 50 प्रॉब्लम होता है। आपकी वो गुस्सा हो सकता है, 50 चीज हो सकता है। आपकी आज कमजोरी क्या है? बोलना मत। आपको आइडेंटिफाई, किसको आइडेंटिफाई करना है? खुद को। सैमसन घर पे रहता होता, सेफ था। अब दलाला एक के पास चला गया, उसने उससे क्या पूछना शुरू कर दिया? बताओ ना यार, तेरा सीक्रेट क्या है? खिला के पिला के सेटिंग करके आराम से बैठे होंगे शाम को आंगन में, उसके बाद पूछा होगा। ऐसे हमें लिखा गया, पूछा ऐसे पूछ थोड़ी होती है। 1-2 दिन में आराम से प्यार से निकलवाने के लिए कोशिश किया। फर्स्ट टाइम वो सैमसन ने उस टाइम क्या बोला? झूठ बोला। उसने अपनी रहस्य बताया नहीं। कितनी? फर्स्ट टाइम। और सेकंड टाइम भी, मैं फिर सेकंड थर्ड टाइम नहीं बता रहा हूं आपको, फिर हम जाएंगे 16 का 10 से लेके। इसने दोबारा भी सैमसन से पूछा, सैमसन ने झूठ बोला, नहीं हुआ काम। तीसरी बार 16, 10 से लेके 12 तक। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, सुन, तूने तो मुझसे छल किया और झूठ कहा है। अब मुझे बता दे कि तू किस वस्तु से बन सकता है। उसने उससे कहा, यदि मैं ऐसी नई नई रस्सियों से जो किसी काम में ना आई हों कसकर बांधा जाऊं। तीसरी बार हो गया ये। फर्स्ट टाइम हो गया। आप सोचते हैं फर्स्ट टाइम तो ठीक है यार, मैंने किसी को मेरा सीक्रेट बोल दिया, निकल गया। सेकंड टाइम ही वही लड़की चीट कर रहा है, तीसरी बार भी कर रहा है, फिर भी ये बंदा आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। क्यों? फंसा नहीं, उसकी कॉमन सेंस चला गया। क्या है? कॉमन सेंस। जज करने का कैपेबिलिटी, आप ध्यान से सुनना, जज करने का कैपेबिलिटी क्या हो गया? चला गया।
व्यभिचार करने में, मैंने पिछली बार आपको बताया कि डाटा है, जो पोर्नोग्राफी, जो एडिक्शन, जो ब्लू फिल्म देखता है उसका दिमाग श्रिंक होता है। 40 साल वाला आदमी 16-17 साल लड़का जैसे डिसीजन लेंगे, 17 साल वाला लड़का 10 साल जैसे डिसीजन लेंगे। जो व्यभिचार में, अडल्ट्री में, उसका क्या चले जाता है? कॉमन सेंस चले जाता है। कॉमन सेंस क्या होता है? आपको एक बार एक दुकानदार ने बेवकूफ बना दे, 10 रुपए का माल 100 रुपए में बेचा, गलती हो गया, दूसरी बार जाओगे? दूसरी बार भी चला गया, तीसरी बार और चौथे बार इसने अपनी तो सब राज खोल दिया। आप व्यभिचार में होने के टाइम में आपका क्या चले जाएंगे? कॉमन सेंस। क्या बिजनेस डिसीजन लेना, किसके साथ धंधा पानी करना, किसके पीछे चलना, किसको एसोसिएट करना, ये सब चले जाएंगे। कौन सी कैरियर चूज करना, किसके साथ एसोसिएट करना। जब व्यभिचार में, अडल्ट्री में जब होता, क्या चले जाएगा? कॉमन सेंस, जो सोचने की जो कैपेबिलिटी है। और पोर्नोग्राफी देखने वाले, सेल्फ सेक्स करने वाले, इनकी दिमाग कम होते 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 छोटे बच्चे जैसे डिसीजंस लेंगे। और बहुत सारे लोग एडिक्टेड है इसके लिए। डाटा बहुत भयानक डाटा है, बहुत सारे लोग एडिक्टेड है इसके लिए। और ये आपको क्या करेगा? आपकी कॉमन सेंस, दिमाग की जो समझदारी है वो खत्म कर देगा आपसे। फिर मैंने फर्स्ट बोला, मैंने आपको पहेली के बारे में, पहेली रिडल्स को क्या बोलते हैं? पहेली। उसके बारे में मैंने क्यों समझाया? क्योंकि वो बेवकूफ आदमी नहीं था, ये समझदार इंटेलिजेंट आदमी था। अच्छा, प्रभु न्यायी जो व्यक्ति, जो जज जो बनाएगा, वो 10वीं पास नहीं, उसको हिंदुस्तान का जज बनाएगा कोई गवर्नमेंट? तो खुदा परमेश्वर जिसको जज बनाया वो बेवकूफ आदमी को बनाएगा? जब उसको बनाया उसको सेंस था, जजमेंट था। अब ये लड़की जज है, जज का काम क्या है? झूठा कौन है सच्चा कौन है निकलवाना। अब ये तक नहीं पहचान पा रहा, ये मुझे चीट कर रहा है, कोई और चीट कर रहा है। आपका क्या चले जाएंगे? अडल्ट्री, व्यभिचार आपको क्या लेके जाएंगे? कॉमन सेंस, बिजनेस डिसीजन लेने का, पार्टनरशिप डिसीजन लेने का, सब चीज आपकी जिंदगियों से चले जाएंगे। नेक्स्ट 16 का 10 से लेके 12 तक हम पढ़ा, और आगे पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स 5 का। मैं बीच बीच में बाइबल वर्स बहुत सारे पढ़ा के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट में हम पूछेंगे, एक दूसरे डिस्कस करेंगे। प्रोवर्ब्स 5 जो हमने अभी पढ़ा, प्रोवर्ब्स 5 का 3 से लेके 4 तक। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। ये हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। पराई स्त्री की मुंह से क्या टपकेगा? मधु, शायद। अभी हम वापस चलेंगे जजेस। ये 2 बार करेगा। अभी आपको एक अध्याय कहां पता चल गया? जजेस कहां है? अब हाथों में आ गया। प्रोवर्ब्स कहां है? अभी हाथों में आ गया। जोशुआ के बाद मिलेगा जजेस। जजेस चैप्टर 16 वर्स 15 से लेके 17 तक। न्यायों 16:15 से। तब दलाइला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तो क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसके नाक में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊं। व्यभिचार आदमी औरत के मुंह से क्या टपकेगा? वो उधर प्रोवर्ब्स में, मैंने इसलिए बोला पिछले हफ्ते थियरी था, इस हफ्ते क्या हो रहा है? प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। और दलाइला क्या बोला? तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बोलता है दिल से प्यार करता है, बट देखो मेरे से कुछ बोल ही नहीं रहा। तेरा दिल की बात तक मेरे से शेयर नहीं करता। मैं जा रही हूं, मैं नहीं बैठूंगी अगली बार। दुख लगाया होगा, चेहरा दिखाया होगा, ड्रामा पूरी सेटल कर दिया होगा, और करके उसकी क्या निकाला? इंफॉर्मेशन, उसकी वो सीक्रेट उसने क्या शेयर किया इस बार? 4th टाइम, मेरी बाल में सीक्रेट है, मेरे बाल उतरेगा तो मैं गॉन केस हूं। व्यभिचार आदमी औरत दोनों पटाने के लिए क्या यूज करेंगे? हाँ, क्या यूज करेंगे? मीठी बात। लड़कियों को पटाने के लिए बोल देंगे। लड़कियों से पूछता है, जैसे किसी ने 17, 18, 19 साल में एक लड़के के साथ चला गया, उससे पूछता तू क्यों चला गया? वो बोल रहे थे वो सुसाइड करेंगे। और रेलवे ट्रैक के सामने जाके मेरे को फोटो खींच के दिखा ला, देखो ये एक्सप्रेस आने वाला, मैं मारने वाला हूं। उसने उसको क्या बोला? मीठी बात। प्रेशराइज किया लड़की को।
मैं कहता हूं लड़कियों को, ये आदमी उसने 4 दिन पहले किसी और को ये फोटो भेजी है, वो भेज रही है तेरे को आई लव यू, उसने 5 मिनट बोला, ये बेवकूफ बना रहे, कुछ नहीं फंसना इसमें। मैं लड़कियों को दिमाग भर रहा हूं, लड़कों को लड़कियों को भी, मैं सुसाइड करूंगा, खत्म हो जाएंगे और गिटार उठाएंगे कलीसिया में। लड़कियों को एक और प्रॉब्लम है, जिसको 2 कीबोर्ड चढ़ाना आता है, गिटार पकड़ता है, वो क्या जाता है उसके पीछे। इसलिए तो जिसको गिटार चलाना नहीं आता वो भी उल्टा गिटार पकड़ के फोटो खिंचवाता है, उसको पकड़ने नहीं आता। और कीबोर्ड में जाके मैं बोलता हूँ 50 रुपये लेंगे इधर फालतू फोटो खिंचवाने, तो फोटो ले भाई जितना मर्जी। क्या करने के लिए फोटो खींचता है? जिसको गिटार चलाने नहीं है तो वो क्यों उसको पकड़ रहे हाथ में? क्या पर्पस क्या है? उसे कभी गाना मत, वह तो गया, वो बोलते एक बार करके देख तू। आपको क्या किस चीज में फंसाएंगे? मीठी बातों में फंसाएंगे। मैं ये सब आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहा हूं। जब वे विचार में होने के टाइम कॉमन सेंस चले जाता है। दूसरी क्या बोलेंगे? मीठी बात बोलेंगे, प्रेशराइज करेंगे। इसमें लिखा हुआ उसकी नाक में क्या है वर्ड, जरा पढ़ो। दम कर दिया, मतलब उसकी सिर में बैठ गया औरत, प्रेशराइज कर दिया इसको। बीवी है तो उसको झेलना पड़ेगा, बट ये कौन है? और इसको प्रेशराइज क्यों किया? इसने बोला नहीं तो उसको पता है ये जाके 10 लोगों और बोलेगा मैं तेरा साथ सेटिंग हूं, और ये न्याय है उस देश का। फंस गया, मैंने बोला ना, कंधा गला उसके कंधों में फंसाया, उसके बाद जिंदगी खत्म कर दिया। मीठी बातों में नहीं फंसना, अडल्ट्री में नहीं फंसना, व्यभिचार में नहीं फंसना, छोटे लड़के लड़की शादी नहीं फंसना। आपको प्रॉपर डिसीजंस लेना है। यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद जिंदगी का सबसे बड़ी डिसीजन है किससे शादी करूं, किसके साथ जिंदगी बिताऊं। नहीं तो पूरी जिंदगी के लिए सिरदर्द होगा। हर दूसरी घरों में मैं मिलता हूं, मार्केट में रहता हूं, हर घर पे एक डिवोर्स केस मिलता है। पैसा किसके पास कोई कमी नहीं है, डिवोर्स 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 बोलता। फरीदाबाद में हर दूसरा तीसरे व्यक्ति के घर पे डिवोर्स है, हर दूसरा तीसरे व्यक्ति के घर पे, क्योंकि सोच समझ के डिसीजन है। अरेंज्ड मैरिज में भी, अरेंज मैरिज में हमारे देश में क्या देखता है? लड़की सुंदर है और कितना मिलेगा भाई दहेज, ये बात खत्म। उसके बाद वो गलत है, उस सूटेबल है नहीं है, लड़का कितना कमाता है, खत्म। ये नहीं, ये सबसे लास्ट एक फैमिली को देखना है, क्रिश्चियन फैमिलीज को। फर्स्ट आपको देखना है ये यीशु मसीह से कितना प्यार करता है, और पूछना है तू चर्च जाता है? जो व्यक्ति, जो फैमिली चर्च नहीं जाता लगातार, उनसे रिश्ता मत रखना शादी में। और जो बोलता है हम घर पे संगति करते हैं, उससे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि उसको उधर की, उसका मतलब उसको चारे चर्च से उनको नमस्ते बोल चुका, अब कहीं जाने के लिए है नहीं, तभी घर पे संगति हमारा। यही घर पे संगति करता ना, कहीं जाने के लिए तो बच गया नहीं, घर पे संगति करता, बस उससे दूर जाओ। जो व्यक्ति, जो फैमिली कलीसिया में उसमें जाके नहीं है, उससे कैसे आप रिश्ता रख सकते? पास्टर पूछो। और आपकी पास्टर, आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी कुछ चीज जो सेंस कर सकता है, कुछ चीज सेंस कर सकता है, वो आप नहीं सेंस कर सकता। उनकी भी एंटीना है। स्पिरिचुअल बात का भी क्या है? एंटीना है। हम किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं अभी? रिश्ते के ऊपर। जब रिश्ता सेलेक्ट करने के टाइम में मम्मी लोग अपने बच्चों के लिए क्या देखेंगे? क्या देखेंगे अंश के लिए? आप लड़की देखने के टाइम प्यार करता है, कौन सी चर्च? उसका मतलब उधर से आएंगे तो भी क्या देखेंगे वो आपको? ठीक है, सबको मैं बता रहा हूं, सबको मैं बता रहा हूं। और मेरा प्रीचिंग करके आ रहे होंगे, सुन रहे होंगे वो। मेरी बच्चे को देखने टाइम पापा को देखेंगे, मम्मी को देखेंगे, इनका नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, सब चीज देखेंगे। सो बी केयरफुल इसके बीच में। तो रिश्ता उल्टा सीधा लेने नहीं जाना। अभी हमारा सैमसन ने क्या किया? अपनी कमजोरी बता दिया। 15 से लेके कहां तक हमने पढ़ा? भी 17 तक, 18 से पढ़ेंगे आगे। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा। उसने अपनी वर्ड, अपनी कैपेबिलिटी के द्वारा उसकी सीक्रेट निकलवा दिया, स्वीट टॉक से। किससे? मैं एक बात कहता हूं, आदमी बात करता है ज्यादा, औरत बात करता है ना। आपने गलत फहमी है। आदमी से बात करवा दो अपने हस्बैंड से, वो इतनी दिल की बात सीक्रेट आपसे शेयर करेगा, वो लगेगा इतने कहां से बोलते हैं, चुपचाप बैठने वाला।
बट उसकी दिल की बात, मैं मैरिज सेमिनार का भी बात कर रहा हूं, मैरिज सेमिनार हम करेंगे, बट इसके बीच में मैं मिक्स कर रहा हूं क्योंकि अडल्ट्री थर्ड मैं नहीं करना चाहता हूं, दो पोर्शन में मैं इसको मिक्स कर कंक्लूड करना चाहता हूं। अगर आपने हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड बन गया, वो दिल की सारी बात आपसे शेयर करेगा, उसकी डर, उसकी कंफ्यूजन, उसकी प्लान, उसकी परेशानी, सब चीज वाइफ आपसे शेयर करेगा। आपको पता होना चाहिए कैसे बात। अच्छा, मैं तो पाशी गलती क्या हो गया, शादी की 6 महीने के अंदर आपने बात निकाल के अपनी कनेक्शन लगा दी, उससे बात निकलवा ले, किससे फोन लगाई? आप बताओ ब्रदर, किससे फोन लगाती है? उसके अपनी मम्मी को। कितनी दिन में फोन लगाता रहता है? दिन में कितने घंटे का वो लेते हैं काउंसलिंग? 4 घंटे। और उसके बाद वो आदमी किसी के शादी में चले जाता है, उसके बाद उसकी झटानी रिश्ता सब अपनी वाइफ से उसने शेयर किया, सबको इसकी सीक्रेट सब किसको पता है? पूरी परिवार को पता है। अगली बार उस औरत से वो शेयर करेगा कुछ, फिर बोलता है तू मुझसे कुछ बोलता नहीं। कुछ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आदमी डर गया, अभी वो अभी अपने आप को क्लोज कर लिया। अपनी हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड बनो, और शादी के बाद 4 घंटे काउंसलिंग मत लो मम्मी से। आपकी घर संभालो, मम्मी को बोल देना मम्मी आप उधर का इंफॉर्मेशन न्यूज पकड़ना, मेरी घर अपनी। बाइबल में लिखा हुआ है शादी के बाद आप किसकी, अपने आदमी को इंस्ट्रक्शन है, तू अपनी घर परिवार छोड़ के अपनी वाइफ के साथ रहेंगे, लिखा है। उसका अलग परिवार हो गया। हमारी काउंसलिंग हमें चाची मामा रिलेशन उधर उधर देता है। आपकी वाइफ आपके लिए बेस्ट फ्रेंड बने, आपकी वाइफ आपके लिए बेस्ट बने, आपकी हस्बैंड आपके लिए अच्छा होना, आपकी पड़ोसी आपकी रिश्तेदार चाहेगा, आपकी वाइफ चाहेगा। वाइफ को आपकी परिवार में अच्छा होंगे तो किसको बेनिफिट मिलता है? पूरी परिवार, फैमिली, अपनी बच्चे। कुछ आदमी भी होते हैं वो वाइफ से ज्यादा, शादी के बाद आदमी, शादी के बाद आपकी मम्मी पापा अच्छा सजेशन देते होंगे, आपकी वाइफ को पसंद नहीं है तो उसकी सजेशन के साथ जीना, क्योंकि आपको उसके साथ रहने के लिए परमेश्वर ने बोला, आपने उसके साथ शादी किया। सेम 4 घंटे लड़कियां मम्मी के साथ फोन में मत लगे रहे। नहीं तो क्यों मैं अभी समझा रहा हूं, क्योंकि नहीं है तो आपकी शादी के बाद मुझे बैठना पड़ेगा 4 घंटे फोन में। अच्छी प्रे करो, आज परिवार भी फोन करेंगे, ये भी फोन करेंगे, ये भी फोन करेंगे, मेरा फोन तो मिलेगा नहीं उस टाइम, नॉट रीचेबल। कुछ देख के मैं बोले भाग मत तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, मैं अपनी काम फ्री कर रहा हूं क्योंकि आपको समझदारी होगा, ढंग से शादी होंगे। और ये 4 घंटे 5 घंटे फोन बंद करो। कुछ हस्बैंड बोल रहे पास्टर जी कुछ सुने ना सुने, ये मैं क्लिप लेके आज मेरा फेसबुक में चढ़ाऊंगा, ये लोग देख के सुने, 4 बार और बोलना पास्टर जी। आपकी माउथ पीस बनने के लिए अलग फीस है, अलग ऑफर ही लोग हमें। इसने क्या किया अभी, इस व्यक्ति से क्या निकाला उसने? सीक्रेट निकाला। वाइफ के साथ उसकी हो सकता है वाइफ बात करे ना करे, बट मैं आपसे कह रहा हूं आपकी हस्बैंड का कॉन्फिडेंट क्या होता है? वो दिल की बात शेयर करने वाला जो औरत बाहर का ना बने। कोई आदमी बनाना मत जाना। मैं वाइफ से बोल नहीं सकता, मैं किसी ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट, मेरी चाची, मेरी मामी, मेरी रिलेट, आपकी वाइफ हो चाहे आपका बेस्ट सीक्रेट, आपकी दिल, आपकी काउंसलिंग मिलने वाली हस्बैंड हो जाए। तीसरा व्यक्ति आपकी शादी के बीच में ना आ जाए, आपकी मैरिज के बीच में ना आए। बी केयरफुल। और आगे 16 का हमने पढ़ा, भी 18 से लेके 21 तक पढ़ेंगे, 18 से लेके 21 तक। यह देखकर कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। अभी हमारा थर्ड पिक्चर तैयार है ना, बस अभी नहीं, बाद में दिखाएंगे। 16 18 से लेके 21 तक। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझसे कह दिया है, दलीला ने पलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा, अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। तब पलिश्तियों के सरदार हाथ में रुपये लिए हुए उसके पास गए। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर के 7 लटें मुंडवा डाली, और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में हैं। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर छटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाकर पीतल के बेड़ियों से जकड़ लिया, और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। उसके 19 दोबारा पढ़ेंगे। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर के 7 लटें मुंडवा डाली। कहां सुलाया उसने? आदमी 2 औरत की गोदी में सोना, बचपन में अपनी माँ की, शादी के बाद बीवी की।
बाकी प्रॉब्लम होगा। बोलो प्रॉब्लम होगा। आदमी लोग बोलो, तीसरी औरत की गोदी में सोएंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। बोलना एथिक। अभी उन शादी तक कहां अलाउड है? मम्मी के पास। उसके बाद एक और औरत के साथ सो सकता है, अपनी बीवी। आदमी बोलो प्रॉब्लम होगा। और बीवी के अलावा कहीं और सोने जाएंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। बोलना जोर से, बोलो प्रॉब्लम होगा। जब उसको देख के फंसाने वाली बात करेंगे, आपको याद आएगा, पास्ट ने इसी संडे समझाया था, प्रॉब्लम होगा बहन, आसपास मत आइयो जाइयो, प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम। आदमी और दोनों जगह प्रॉब्लम होगा आपको। और अब ये आदमी क्या क्या कर रहे हैं? उसको उठा के उन्होंने क्या तोड़ा? उसका बाल। अच्छा, बाल तो उतार दिया। आप सोते सोते किसी ने आपकी बाल को शेव किया, पता नहीं चलेगा? चलेगा। उसका मतलब उसको क्या पिलाई? दारू पिलाया होगा, खाने के साथ दवाई भी पिलाया होगा। कहीं भी जाके खाते हैं, ध्यान रखना, वो जो मामी चाची अच्छा लग रही है बात करके, पता नहीं है आपकी शादी तुड़वाने के लिए आपको काउंसलिंग कर रहे होंगे बैठ के, बीवी से हस्बैंड से दूर करने के लिए। बीवी के हाथ की चाय अच्छा नहीं लगता मेरे को, उसका अच्छा लगता है। वो क्या हो सकता है? प्रॉब्लम होगा। क्या बोलना? क्या? अश्विन ब्रदर बोलो जोर से, प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा। अच्छा अश्विन की कुछ पंगा चल रहा है क्या? कुछ नहीं पंगा चल रहा। हरीश प्रॉब्लम होगा। पता नहीं है ना, नाम लिया तो क्या पंगा खड़ा हो सकता है अगला। हरीश प्रॉब्लम होगा, खुद में ले रहा हूं अपने ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया आदमी है। अंकल प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम होगा। करण ब्रदर प्रॉब्लम होगा। क्या होगा? दूसरी की औरत की गोदी में सोने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। उसके बाद आगे, अच्छा इसका क्या चला गया अभी? उसका क्या फाड़ा? आंख। क्यों आंख फाड़ा? ताकि वो देख ना पाए। उसकी विजन। जब आप अडल्ट्री में, व्यभिचार में होता है तो आपका विजन चले जाएगा। आपकी बिजनेस के लिए आपको एक टारगेट है, मेरे को मेरी दुकान को इस तरफ से इधर तक लेके जाने, 5 साल में मेरा कैरियर इधर लेके जाने। जब व्यभिचार में आएंगे तो आप ये सोचते हैं, इस हफ्ते मैंने रशियन के साथ सोई, वो 10,000 लेके गई, मेरे को और कमाने, अगली बार पता नहीं बॉम्बे जाएंगे, गोवा मिलके जाएंगे, सब उसके साथ 40,000 वाले के साथ सोना है। अब विजन क्या है? विजन क्या हो गया ब्रदर? विजन चला गया। अब ये सोता है, आप 2 चीज कभी खुश नहीं कर सकते। खाना डेली हमें अलग अलग चाहिए। अगर आप सेक्स में भी, मैरिटल रिलेशनशिप में भी ये आदत लेके आएंगे तो आपको कोई भी हो, आप व्यभिचार करेंगे। व्यभिचार एक स्पिरिट है। आपने आदत डाल दिया शरीर में तो डेली आप गलत काम करेंगे। आपकी अब शिमशोन की क्या फाड़ गया? और सातान दुष्ट शक्ति चलाक आपका क्या निकालेगा आपकी जिंदगी से? आपकी विजन, आपकी मिशन, आपकी जिंदगी के साथ क्या करना है, आपकी मिनिस्ट्री के साथ क्या करना है, आपकी कैरियर के साथ क्या करना है। आप घुस रहे हो दिमाग में? क्या बोला मैंने अभी? आपका क्या चले जाएगा? एम, टारगेट, पर्पस जिंदगी का गॉन। कुछ है नहीं। अब ये जी कट रहे जी चल रहा है। अब दूसरे का तो पता चल गया, उसको भी फोन का EMI देना पड़ रहा है। बीवी तो डाइवोर्स हो गया, आधा वो भी ले जाएगी, आधा नहीं पूरा ले जाना दे तेरा। क्या चला गया? विजन। इसलिए जब मैं ये पढ़ता, मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, मेरा लाइफ का आंसर दिया परमेश्वर ने। मैंने पहेली पढ़ाया आपको लास्ट में। मेरा इस आज की प्रचार से मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखा। आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज सीखा? अभी भी है, बट मैं जो सीखा मैं बताऊंगा। कोई एक व्यक्ति बोल सकता है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगा आपको? हाँ, बन सकता है। और मैंने सीखा, कॉमन सेंस चले जाता है अडल्ट्री करने के टाइम। कॉमन सेंस 4 बार बेवकूफ कोई कैसे बना सकते? एक को बना सकते हो ब्रदर, आपको कोई दुकानदार नहीं बना सकते। एक आपको समझ रहे, उसको भी पता है वेश्यावृत्ति के लिए कर रहे हैं, 4 बार मेरे को फंसाया, फिर भी कॉमन सेंस है। जब मैं ऐसे वेश्यावृत्ति में, गलत काम में जो है उस व्यक्तियों को काउंसलिंग करता है, जब वो टूटता है, खराब होता है, सातान के हाथों में चला जाता है, मैं अपने ऊपर पर्सनल लेता था। मैं सोचता ये मेरी फेलियर है भाई, मैं समझा के वापस लेके नहीं आ पाए किसी को। ऐसे बाप जब आपका फेलियर होता है, आप उसके ऊपर थोपते, आप अपने ऊपर लेते हो। ए शेपर्ड, जो एक चरवाहा का दिल जो होता है, हर व्यक्ति जो गिर जाता है, हर व्यक्ति टूटता है, हर व्यक्ति गलत काम में जाता है, वो चरवाहा सोचता है ये कलीसिया में इतनी साल बैठा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद मैं उसको क्यों नहीं समझा पाया? शेर को, बब्बर शेर को इसको खाने के लिए मैंने क्यों दिया?
बट मैं समझ आ गया मेरी फेलियर नहीं है। मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था, मैं कैसे समझाने में फेलियर कैसे हो सकता है। बट अभी क्या समझ आ गया, जिसका कॉमन सेंस चला गया उसको क्या समझा सकते आप? कोई नहीं समझा सकते, जिसका कॉमन सेंस ही गया। तो कुछ व्यभिचार में जाने के बाद, मिलने के बाद, पोर्नोग्राफी में, ब्लू फिल्म एडिक्शंस में क्या चले जाता है आपका कॉमन सेंस। क्या होता है उनको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं कॉमन सेंस? सामान्य बुद्धि। ये हाथों से गिर गया तो नीचे जाएंगे, टूटेंगे, मतलब ये कॉमन सेंस है। बट वो तक चले जाता है। नहीं तो 4 बार एक समझदार जज न्याय वो कैसे बेवकूफी कर सकता है? 4 बार उस व्यक्ति को आप जैसे परसों तरसों हम सेक्टर 8 में थे, कोई लड़का पीछे से आके गाड़ी मार दिया गाड़ी पे। मैं निकल के बाहर देके बात कर रहे, मैं जसकरण था, मैं इधर खड़ा था, वो गाड़ी से निकल के बात कर रहे, ऐसे देके आंख लाल, दारू पी रखा है। मैंने बोला ये हम इधर खड़े, हमें देके बोल रहा कौन दारू पी के गाड़ी चलाया। मैंने बोला इसके साथ मैं लड़ने से कोई फायदा है? समझा सकता है? वो देख ही नहीं रहा, हम खड़े इधर देखे, हम कैसे चलाए गाड़ी। मैंने बोला चल बैठ गाड़ी में, कोई फायदा नहीं इससे बात करने के लिए। जब कॉमन सेंस इसका समझा, जो मर्जी आप समझाते रहो। आपका अडल्ट्री व्यभिचार करने के साथ क्या जाएगा जिंदगी से? कॉमन सेंस। बिजनेस में, कैरियर में, नौकरी में, पापा मम्मी बोल रहे उसमें, सब चीज में कॉमन सेंस चले जाएगा। एक ही सॉल्यूशन है, यीशु से प्रार्थना करना पड़ेगा। और इसके साथ फिर क्या हुआ हम देखेंगे। वो पिक्चर 3 डाल दीजिए। इसको क्या उतारा भाई साहब का? बाल उतारा, उधर से लेके चला गया। वो एक और पिक्चर भी है जो पिलर को तोड़ता है वो। हाँ ये वाला। अभी हमारी सैमसन भाई साहब क्या कर रहे हैं, 25 से लेके 31 हम पढ़ेंगे, फिर हम समझ आएगा क्या कर रहे हैं इसके साथ। तब उनका मन मगन हो गया। तब उन्होंने कहा शिमशोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। कहाँ खड़ा है भाई साहब? खंभों के बीच। हैप्पीनेस के साथ या दुखी के साथ? सिर ऐसे प्राइड के साथ खड़ा है या कैसे खड़ा है? झुका के। शर्मिंदे के साथ। पिक्चर डालना दोबारा वो वाला। कैसे खड़े भाई साहब? वो गिरा रहे छुपा के, डर के साथ। आपकी जिंदगी, आपकी दुकान ऐसे दिखेंगे, आपकी कैरियर ऐसे दिखेंगे, आपकी मैरिज लाइफ ऐसे दिखेंगे, आपकी रेस्पेक्ट और इज्जत ऐसे दिखेंगे। पोर्नोग्राफी से शुरू होता है। हर व्यक्ति अडल्ट्री में जो रेप केसेस होता है, जैसे निर्भया, ये सब जो रेप केसेस जो होता है, जो रेप करता है बंदा, ये सब हेवी पोर्नोग्राफिक एडिक्ट है। पोर्नोग्राफिक एडिक्ट मींस वो सुबह शाम तक देखता रहता है। आजकल तो 1.5 GB और मिल गया ना फ्री, 100 रुपए दो जी, खत्म कहानी। 100-150 रुपए। ये सब क्या देखता है? सुबह से शाम तक बैठ के ब्लू फिल्म देखता है। उसके बाद वो देखता है कहीं बाहर निकलता है, गलत काम करता है। जो आप देखते हैं वो आपका थॉट बनेगा, जो आप थॉट करते हैं वो आपके कैरेक्टर बनेगा। कैरेक्टर से आपका सब चीज कैरेक्टर में निर्भर है। इसलिए जो देखता है ध्यान देना। जो सैमसन उसी आंखों से देखे अच्छे खूबसूरत लड़कियों को एंजॉय करता था, वो क्या फोड़ डाला? वही आंख, उसका वही आंख फोड़ डाला। और आज कहां पे लेके आया? सब बैठे, उसकी शत्रु उसके सबके बोलते हैं नाच लो जी। अभी कौन जज करने वाला? पीएम को बोल दिया नाच लो अभी। रेस्पेक्ट भाई। हमने 5:17 प्रोवर्ब्स, नीति वचन 5:7 से लेकर 14 तक क्या पढ़ा? आपकी इज्जत चले जाएगा, स्ट्रेंजर्स के हाथों में चले जाएगा। मैंने बोला ना प्रैक्टिकल थियरी है। अब क्या चल रहा है? प्रैक्टिकल। प्रभु बाइबल में कोई भी चीज फालतू नहीं लिखता, वो दिखाएगा होता है भाई ये। तो आपकी जिंदगी डिस्ट्रॉय ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। 5:21 उधर से लेकर और हम आगे पढ़ लीजिए थोड़ा। शमशान नहीं, हम 5 उसको हमने 5:11 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स। और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसे बैर किया। और डांटने वाले सैमसन उधर खड़े होने के टाइम उसकी मन में किसकी बात आया होगा? उसकी बाप बोलता था फिलिस्तीन औरतों से शादी मत करना। अब वो खड़े होके क्या सोच रहा है? मैंने क्यों नहीं सुना, मैंने क्यों नहीं सुना, मैंने क्यों नहीं सुना। आगे
मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न किया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा कहां पड़ा। खड़े हो रहे हमारी भाई साहब? मंडली के बीच में लेके आया, उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको तबाह किया, उसको खत्म किया, गॉन केस बनाया। मैं खड़ा हो सकता, आप खड़ा हो सकता है, परिवार के लोग खड़ा हो सकते हैं, और 10 लोग खड़ा हो सकता है। आपको, आप इधर ध्यान दो ना, गेट है तो आएंगे जाएंगे चाय पिएंगे वो सब चलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं जितना आगे आगे बैठ सकता उतनी बेनिफिट है। हम ध्यान देना हमें वचन में। क्या होंगे मेरी और आपकी जिंदगी में? ग्यारह से लेके 14 तक, और 14 पढ़ लीजिए, 14 वर्स, जस्ट वर्स 14। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। आई एम एट द ब्रिंक ऑफ अटर रुइन। 14। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सबके बीच में मैं खत्म हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गया, मेरी परिवार खत्म हो गया, फैमिली खत्म हो गया, मिनिस्ट्री खत्म हो गया, सब चीज खत्म हो गया। अडल्ट्री, व्यभिचार आपको फिनिश ऑफ करेगा। बाकी कुछ भी हो, बीमारी से आप वापस आ सकते हैं, आशीष में आ सकते हैं, बट ये ऐसे चीज है आपको हर जगह शर्मिंदगी, आप सिर नीचे करके खड़े होंगे गुरुओं के सामने। आपकी माता पिता, बच्चे मेरा सुनो बात, आपकी माता पिता आपकी बुराई चाहता है या अच्छा ही चाहता है? वो आपको बैड मैरिज, बैड बॉय सोच समझ के नहीं चुनेंगे। हर माता पिता चाहता है अच्छा सेलेक्ट करे मेरी बेटी के लिए, मेरे बेटा के लिए। हर व्यक्ति ये सोचता है, हर व्यक्ति। उसके बाद भी प्रॉब्लम्स हो सकता है लाइफ में, बट आपने डिसीजंस लेना है। मैं व्यभिचार कॉलेज में, स्कूल्स में, गली में नहीं करेंगे। आपकी गलियों में शाम को निकलना, लड़कियां लड़के खड़े गलत संबंधों में। आज कल जो सुशांत सिंह राजपूत मर गया, अब क्या क्या पोल खुल रहे डेली। कल भी ड्रग पार्टियां चलता है, ड्रग जैसे चाय पिला जैसे ड्रग पार्टियां चल रहा है। उसके बाद दूसरे किसी ने बोल दिया, अब मेरे को ये रेप करने आया था, क्या नाम है, एक डायरेक्टर के ऊपर आरोप लगाया कल रात शाम को 7 बजे, वो लेटेस्ट चल रहा है। वो ये उल्टा सीधा काम करने जाता, उस डायरेक्टर का इज्जत ना जाता नीचे। ऑफिस में जब बॉस होंगे, आसपास लड़कियां होंगे, केयरफुली उनसे डील करने के लिए डील करना। फालतू उल्टा सीधा आदमी से भी उस डिस्टेंस रख के डील करो, नहीं तो ये आपको खराब करेगा। आपकी वाइफ आपकी सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट हो, हस्बैंड भी नहीं। हस्बैंड से तो मैं सारे निकालता हूं, मेरा तो कुछ नहीं बोलूंगा उसको, ये ना हो जाए। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनो, तीसरे व्यक्ति एंट्री नहीं होगा। और एवरी डे जब हफ्ते में एक बार एक दूसरे हाथ पकड़ के प्रार्थना करो। मेरी वाइफ चुड़ैल है जी, मैं बता रहा हूं, हफ्ते में एक दिन हाथ पकड़ के प्रार्थना करो, वह एंजल बनेगी, एंजल बनेगी। मैं आजकल लाइफ में ऐसे एक सिचुएशन में आ गया, मैं अपनी दिमाग लगाता ही नहीं हूं चीजों में। बोलता हूं मैं आई विल प्रे, मैं उसके सामने लेके आता हूं, मेरा कागज अप्रूवल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, आई विल प्रे। और कुछ ही नहीं है भैया, मेरे को पता है मेरे बस की बात तो है ही नहीं। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में अपनी प्रेयर रूम में लेके जाऊंगा, जो मर्जी जो हो जाए, आई विल प्रे। तो मैं आपसे कह रहा हूं, चुड़ैल एंजल होंगे, राक्षस स्वर्गदूत निकल आएंगे आपको। बट क्या होता है, हम अपनी मम्मी चाचा, हमारा काउंसलिंग कौन करता है? पास्टर का काउंसलिंग हो, कहां सुनेंगे आप? प्रे प्रे बोलेंगे, इसके अलावा आप क्या बोल सकते हैं? मेरी मम्मी है ना, वो तो सजेशन देता है। आप सजेशन दुनिया का सुनना बंद करो, होली स्पिरिट का सजेशन ले लो, आपका मैरिज बेस्ट होंगे, फैमिलीज बेस्ट होंगे। और कुछ नहीं करना आपको, मैं सबसे कह रहा हूं, उसको 1 साल इस चर्च में लेके आना, या वो छोड़ के भागेगा या स्वर्गदूत बन के निकलेगा इधर से। मैं कह रहा हूं आपसे, वो मेरे हाथों में हैंड ओवर करो। आप इधर बैठ के पियक्कड़ ठीक होंगे, लड़कीबाज लड़कियां करना, दुख होंगे, उसको डर भी लगेगा, वर्ड भी पता होगा। मैं इसलिए बोलता कुछ नहीं करा, तुम काउंसलिंग छोड़ना बंद करो, इधर पकड़ के लेके प्रचार में बैठा, 1 साल अटेंड करा, वो ठीक हो जाएगा। आप काउंसलिंग करने मत जाओ, इधर होली स्पिरिट काउंसलिंग करेगा, प्रभु अपना कार्य करेगा, वो फिर काम करके आगे बढ़ेंगे। उसके बीच में भी खराब तो बहुत निकलेंगे, काम कर सकते, आप सबको तो सुधार तो नहीं सकता, बट जो सुधरने वाला सुधरेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, हम महीने में 1 बार हाजिरी लगाता है, चर्च हर हफ्ते आ जाओ, बुधवार पॉसिबल है तो बुधवार भी आ जाओ, संडे तो भूलना मत, आपने आना ही आना है। आपकी शादी, आज हमने क्या क्या चीज डिस्कस कर लिया, शादी में पार्टनर कैसे चुनना है, व्यभिचार कैसे
50 बात मैंने आपको आज के दिन में समझाया। आपकी मैरिज ब्लेस्ड होंगे, आशीष में जाएंगे, अनुग्रह में जाएंगे। अब हम देखेंगे किसको किसको समझ आ गया पॉइंट्स। 4 5 6 बंदा शुरू कर दो बोलना। हाँ जी, जोर से माइक दो सबको माइक। क्यों माइक दे रहे हैं? क्योंकि ऑनलाइन में भी आवाज जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? माइक ऑन नहीं है। हाँ जी, नहीं आ रहा आवाज। हाँ जी बोलो। हेलो। हाँ जी आ रहा है अभी। सैमसंग के दुश्मन थे फिलिस्ती। उनको पता चला उसकी वीकनेस ये है, तो उन्होंने उसकी वीकनेस को यूज करा है। तो हमें अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करने की हमारी वीकनेस क्या है। आपकी क्या है वीकनेस अभी? मेरी वीकनेस है कि मैं अपने फ्रेंड्स को सब कुछ बता सकता हूँ। पेट की सारी बात उगालते हैं। हाँ। अभी समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। उसका मतलब ट्रस्ट, फ्रेंड्स सोच समझ के चुनना, ठीक है। और अंश, अडल्ट्री जो है अगर कुछ लोग ज्यादा करते हैं तो उनकी जो कॉमन सेंस होती है वो खत्म हो जाती है। वो समझ नहीं पाते कि लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, ये मेरा सबसे बड़ा आज लर्निंग है। मैं दुखी होता था, मैं समझा रहा हूँ, समझा नहीं पा क्यों नहीं रहा। मेरा फेलियर समझता था मैं ऐसे, बट आप प्रभु आंसर दिया, भैया लोगों का कॉमन सेंस चला के तू कहाँ समझाएगा? पीकड़ को कौन उस टाइम कोई बात ही नहीं करना, बाद में जब होश में आता तब समझाना। ठीक है। हाँ, अगली प्रचार में, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेरे को अभी शेयर करना चाहता हूँ। उधर पीछे, इधर भी है 2 लोग इधर हाथ उठाए इन्होंने। आगे सिस्टर दीपाली। अडल्ट्री हमारे को बर्बाद कर सकती है पूरी तरीके कर से। सकती नहीं, करेगा ही। 101%। और हमारे को किसी के सामने भी मतलब इतना शर्मिंदा हो जाएंगे कि हम जी भी नहीं पाएंगे। यस। और सिस्टर भी कुछ कहना चाहते थे, शायद नहीं। और ईव, अडल्ट्री हमारा माइंड श्रिंक कर देगा और हमारा कॉमन सेंस चला जाता है अगर अडल्ट्री जो लोग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाते। 17 18 19 साल की लड़की जिसने बाहर कभी जिंदगी देखी नहीं है, वो ऐसे आदमी के साथ निकल के चले जाते हैं जिसका कुछ अत्ता पता नहीं है। वो कैसे कॉन्फिडेंस के साथ, जो घर पे उसी लड़की जो आप बोलते थे बेटा नीचे से पर्स जरा लाना गाड़ी में, वो डर लगती थी उस लड़की को, पापा डर रहे, अंधेरा हो गया। वो 19 साल की लड़की अभी पापा से क्या बोल रहा है? मैं उसके साथ जीऊंगा पापा। कौन सी लड़की बोल रहा है? जो ऊपर से बोलते बेटा जरा नीचे से वो पर्स बटवा लिया, बोलते पापा अंधेरा हो गया मैं नहीं जाऊंगा। वो अब उसके अंदर क्या आ गया? कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉमन सेंस बेवकूफी आया। कॉन्फिडेंस बेवकूफ, कॉन्फिडेंस अलग होता ना। मैं बोल दूंगा जी मैं आईपीएल में कल से खेलना निकलूंगा, बहुत कॉन्फिडेंस, आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन प्ले। क्या नहीं? नो आई कांट। पेट तो अंदर करे पहले। सो कॉन्फिडेंस, फूलिश कॉन्फिडेंस ना हो जाए। क्या कॉन्फिडेंस? सातान भी आपको कॉन्फिडेंस देता है। क्या करते हैं? सातान भी भर देता है, बस चल यार तू कर सकते है। ये इसमें बेवकूफी नहीं होना। यस ब्रदर प्लीज। तो व्यभिचार का सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो आपके देखने से है। वो देखने से आपके माइंड पे जाता है और वो उस माइंड पे अटैक कर, और आगे जैसे ये रेप केसेस और ये सारी चीजें होती हैं, ये फर्स्ट जो स्टेप है वो देखने से है। ब्लू फिल्म देखने से शुरू होता है। फिर आपको उल्टा सीधा स्क्रॉलिंग करते, ये सब करते देख लिया, दोबारा जाके बैठ के देखता है, आप एंजॉय करना शुरू हो गए इस चीज को। सड़क में भी आप कोई फीमेल मेल या फीमेल देखता है, उल्टा सीधा नजर लगाता है, 10 बार और देखता है, उसका मतलब आप उस फर्स्ट स्टेप शुरू हो चुका है। हमारी इधर प्रभु का आत्मा भी बैठता है, इधर शैतान भी बैठता है। शैतान कहाँ देखते रहता है हमें? यानी एक बार प्रचार किया था इसके ऊपर। शैतान का नजर कहाँ है? सामने या हमारी ऊपर है? हमारी ऊपर होता है। शैतान देखता है ये कहाँ देखता है। हरीश की इधर बैठ के देखेगा, हरीश कहाँ देखता है, अच्छा उसको देख रहा है, वो नजर हटाया, इधर देखा नजर हटाया, अच्छा इसको देखे, ये 2 मिनट क्यों देखा। वो एनालाइज करते हैं अपने कंप्यूटर में, डाटा फीडिंग करते रहता है। और कमांड सेंटर कहीं बैठ के एनालाइज करेगा, मेरे लिए हथियार निकालेगा। हमारी शत्रु कहाँ से निकालेगा? हमारी खुद से डाटा निकाल के लेके आएगा, हमें खत्म करेगा, हमें परेशान करेगा। और मैं तो 4-5 लोगों का और नए लोगों का सुनना चाहता हूं। और ब्रदर करण को दे दीजिए। क्यों पूछ रहा हूं मैं? किसी ने मिस हो गया, दोबारा और घुस जाए।
जो चीज मेरे को समझ आई वो ये कि शमशन को परमेश्वर ने माँ के गर्भ से चुना और बहुत आशीषित था, दिमाग से, शरीर से, पैसे से, इज्जत से, चारों आशीषें उसको दी परमेश्वर ने। और उसके बावजूद परमेश्वर ने उसको बचाने की भी बहुत कोशिश करी, उससे झूठ बुलवाया कि तू निकल यहाँ से, भाग यहाँ से। लेकिन उसकी एक वो गंदी आदत कहूँ या मतलब वीकनेस जो उसकी थी, तो उससे मतलब प्रभु चाह के भी उसको ना बचा पाया। मतलब उसको बहुत चाहने के बाद भी, मतलब उसको झूठ भी मेरा मानना था कि परमेश्वर नहीं बुलवाया उससे कि तू निकल यहाँ से, क्योंकि वो उससे प्यार करता था और उसको बचाना चाहता था। लेकिन वो उसको ना बचा पाया कि वो उस वीकनेस को उसने शैतान के आगे सरेंडर कर दिया अपने आप को। प्रभु, मैं एक एग्जाम्पल यूज करता हूं। परमेश्वर उसकी एनिमी के पास कोई कैपेबिलिटी था नहीं उसको गिराने के लिए। सैमसन के शत्रु के पास कोई कैपेबिलिटी था नहीं, उसकी अपनी घर की गलती उसको तबाह किया। जैसे हम प्रार्थना करते हैं हर बार इंटरनेट ठीक चले, इक्विपमेंट ठीक चले। हमारी लाइव जब से शुरू हुआ दूसरी डिवाइस से करते थे, 2 बार हमारा लाइव बंद हो गया। क्या हो गया? हमारी डिवाइस में बैटरी खत्म हो गया। अपनी लापरवाही, ना इंटरनेट बंद हुआ, ना कुछ हुआ, ना खराब हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या खत्म हो गया? बैटरी चार्ज ऊपर वाला बैठ के करेगा हमारे लिए। हमारी लापरवाही, हमारी अपनी। मैं इस एग्जाम्पल से क्या बोलना चाहता हूं, सातन टच करने की कोशिश कर रहे, बट इंटरनेट प्रभु देता रहेगा, इक्विपमेंट प्रभु चलाता रहेगा, पैसा प्रभु देता रहेगा, बट हम खुद काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसे ब्रदर ने जो पॉइंट बोला, आपकी अपनी घर की, आपकी खुद की आदतों से ही आप खराब हो सकता है। पीछे क्या बोला मैंने ब्रदर्स, आप फॉलो कर पा रहे? आपकी खुद की गलती आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और एक और बात इसके बीच में बोलना चाहता हूं। मैं हर बार बोलता हूं फेलियर का कोई बाप है नहीं। जब फेलियर होने के टाइम मैन की आदत होता है, वो ढूंढता है ब्लेम किसके ऊपर लगाओ। मैन क्या करता है सिस्टर? ब्लेम किसके ऊपर थोपूं? वो क्योंकि वो झेल नहीं सकता ब्लेम, क्योंकि आदमी में ईगो होता है, मैं कैसे फेल हो सकता हूं, मेरा डिसीजन कैसे फेल हो, उसने किया, इसने किया। और आदमी का 2 फेवरेट बंदे होता है उसको ब्लेम लगाने के लिए। फर्स्ट उसकी वाइफ, फर्स्ट कौन है? सेकंड पास्टर, सेकंड कौन है? बीवी को ज्यादा ब्लेम लगाएगी तो वो लेके आएगा 10 लोगों को। पास्टर को जो मर्जी बोलो, मेरे को तो बोलेंगे तो मैं सुनाता भी हूं, अलग मालूम है। मैं ब्लेम नहीं लेंगे, मैं बता दूंगा इस दिन ये प्रचार हुआ था, तूने सुना क्यों नहीं? आप ब्लेम, आदमी ढूंढता है किसके ऊपर ब्लेम लगाने के लिए? बीवी, पास्टर, फिर ढूंढता है चाचा, मामा। ये मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूं, इतनी पियक्कड़ है, उसके बाद उसकी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है, उसके बाद वो बोलता है दूसरी चर्च में जाता है। अश्विन मेरे से डिस्कस कर रहा था कुछ दिन पहले, कोई कंप्लेंट लगा रहा था ना, मेरे को उस पास्टर ने हेल्प नहीं किया, इसने हेल्प नहीं, उसने हेल्प किया। खुद क्या करता है? पैसा मिलने का टाइम क्या करता है? पीता है बैठ के, उसके बाद बोलता है क्या है? उस चर्च, इस चर्च, इस चर्च। खुद तू उठा दिया, पैसा खराब कर दिया, बीमा। पीने वाले को क्या होगा? पूरा शरीर, पूरा जिंदगी चलता रहेगा। 40 साल में उसका लिवर उड़ गया शायद। उसके बाद प्रभु प्रार्थना किया, 3 अनॉइंटिंग ऑयल संडे आया, पास्टर जी मेरा लिवर ठीक ही नहीं हो रहा। अब वो 90% दारू पी के लिवर उड़ा दिया तो प्रभु कहां से करेगा भाई? अभी मेरा HIV हील नहीं हो रहा, सब ठीक हो गया, बस HIV हील नहीं हो रहा। HIV वो कैसे आया जरा बताइए? नहीं, उसमें तो मेरी गलती है नहीं, है ना? ब्लेम मत लगाना जिस टाइम में, ये भी एक लीडरशिप क्लास समझो आप। जब तक आप ब्लेम लगाते रहता है, आप कभी सुधरेगा नहीं। क्या? जब तक आप सुधरेगा नहीं। मैं बोलता हूं मेरी लाइफ फेलियर है, मेरी जिंदगी फेलियर है, इट इज ऑन मी। एग्जाम्पल, मैं छोटी सी एग्जाम्पल यूज करता, मैं हमारी टीम से एग्जाम्पल यूज करता हूं। जैसे मैं जसकरण को समझाया था एक बार ये बात। ईव होता है, जसकरण होता है। जो हमारी प्रोग्राम खत्म होता है, मेरे पास आईपैड लेके आता है जसकरण अंदर। जब ठीक ठाक जाता है वो खुद लेके आता है, जब एरर होता है वो दूसरे के हाथों से भेजता है। 2 बार मैंने ऑब्जर्व कर दिया। मैंने बोला अरे गुरुजी आ जाओ मेरे पास, टेक अप्रिसिएशन, टेक ब्लेम। मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मैं बोलता इंप्रूव हो जा। एक लीडर उस दिन पैदा होता है जिस दिन वो बोलता है फेलियर मेरा है, इट इज माई फेलियर। क्योंकि मैं सबको अगवा खड़ा करता हूं, मैं सिखाता हूं, हम फैमिली परिवार है। ब्लेम भी खुद ले, अप्रिसिएशन भी खुद। उल्टा अप्रिसिएशन के लिए आगे दे। वाई धोनी सक्सेसफुल क्यों है? और ट्रॉफी पकड़ने के लिए पहले कभी नहीं जाता, वो टीम जाता है, लेता है वो। दैट इज वाई धोनी हिंदुस्तान का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन था। वो
सब सेलिब्रेट करते हैं उस साइड में होता है, बट प्रॉब्लम हो तो वो जवाब वो देते हैं पहले। तो ब्लेम खुद मैन क्या करना है, ब्लेम वाइफ को ऊपर मत लगाना। ये सातान का स्ट्रैटेजी है, क्योंकि तेरे को सपोर्ट करने वाला इस धरती में एक औरत है यार, वाइफ। सब छोड़ के जाएंगे, स्टाफ, बंदा, दोस्त, एक रहेगा साथ में, वो है वाइफ। उसको भी हम भगाता है लड़ाई करके। इसलिए ब्लेम दूसरे के ऊपर नहीं लगाना, खुद की फेलियर है। और उसके बाद आप क्या होंगे, सुधरने के लिए रास्ता ढूंढेंगे। जब तक दूसरे के ऊपर हम फेलते हैं तब तक चलते रहेंगे, दूसरा तीसरा तीसरा। ये नहीं है, फेलियर अपने ऊपर लेना है। इस कलीसिया में इक्विपमेंट फेल हो गया, लाइट तक नहीं चल रहा, इट इज माई फेलियर। जनरेटर में बीच में डीजल खत्म हो गया, किसकी फेलियर है? आई से इट इज माई फेलियर, क्योंकि मैं फिर सुधारूंगा ना, उसके लिए सिस्टम बनाने की कोशिश करूंगा। और पॉइंट्स कोई और हाथ उठा रहा था, इसको भी बताओ, पूरा बताना दो। जो जिस बंदे को जौन सी भी चीज का जो चीज उसको अच्छी लगती है, उसके लिए वो कोई ना कोई ठिकाना ढूंढता ही है। जैसे जिसको दारू पीना पसंद है वो उसका ठिकाना ढूंढेगा, जिसको अडल्ट्री पसंद है वो उसका देखेगा कैसे करनी है। अब रास्ता ढूंढ के निकाल ही देगा। और कोई और हाथ उठा रहे थे, ये सुधर से सिस्टर उठा रहे, फिर ये बेटा उठा रहा है। ने एक पॉइंट सीखा कि जैसे शिमशोन को मना करता कि पलिश्तीनी स्त्री से शादी नहीं करनी है, तो खुदा ने ये बोला कि अपने पेरेंट्स की बात मानो। इससे हमारे को ये मिलता है कि हमें बचपन से हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी है। एक और माइक दे दीजिए, कोई और। ढंग से नहीं चलेगा, दूसरी माइक खरीदने के लिए ऑफरिंग लूंगा आज। सब प्रे करेंगे प्लीज चला यार, क्योंकि वर्ड प्रॉपर जाना चाहिए। दे दो, दोबारा एक्सप्लेन करके समझाओ आप। जैसे शिमशोन की लाइफ से हमने एक पॉइंट सीखा कि उसके पेरेंट्स ने उसको मना करा था पलिश्तीनी लड़की से शादी नहीं करनी है। उसने बात नहीं मानी, उसने आगे जाके पलिश्तीनी लड़की से ही शादी करी और आगे जाके उसका डिस्ट्रॉय हुआ, प्रॉब्लम में पड़ा वो। तो हमें इससे ये एग्जांपल मिला कि अपने पेरेंट्स की बात हमेशा माननी चाहिए, चाहे वो कुछ भी बोले, कि कहीं पे भी चल जाओ। पेरेंट्स बहुत बार गलत भी होता है, बहुत बार गलत होगा, इसलिए होली स्पिरिट पेरेंट्स रखो। और मैरिजेस में तो मैं समझाता हूँ, एटलीस्ट फेलियर हो गया तो भी फिर भी आपको पेरेंट्स एक सेफ्टी तो है। फेलियर हो गया, आप अपनी रास्ते में गया, फेलियर हो गया तो सेफ्टी है। फेलियर हो गया, माँ बाप ने शादी करा, कुछ इश्यू हो गया, कम से कम आपको सोने के लिए गद्दा तो मिलेगा अपनी माँ की बाप की घर पे। और सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हमने स्टोरी से सीखा है कि हमें गलत लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। आपका नाम क्या बेटा? एन। इधर तो बेस्ट समझदार लड़के आते हैं सारे, सब ग्रास्पिंग करने वाले। वेरी गुड। और बताओ, हम सोचते यार हमें इसी उम्र में दिमाग क्यों नहीं था। शार्प, वेरी गुड। कभी कभार हमें पता नहीं होता कि हमारी कॉलिंग क्या है, तो हम हमारी जो कॉलिंग है उसे आइडेंटिफाई करना है और उस कॉलिंग में खुश रहना है, कभी निराश नहीं होना। इसके लिए एक बेस्ट वर्ड्स पढ़ाऊंगा, प्रोवर्ब्स 5, अपनी बातों में खुश रहना है। इसके लिए प्रोवर्ब्स 5, मैं सोचा ये नहीं पढ़ूंगा मैं। प्रोवर्ब्स 5, 15 से लेके। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोतों का जल पिया करना। क्या लिख रहा है? अपनी बीवी के साथ खुश रहे। और क्योंकि क्या लिखा है इसमें, क्या है? अपनी बाइबल बहुत डिप्लोमेटिक बुक है ना, वो सब चीज खुला समझाने के लिए प्रभु किसको ठहरा रखा है? पादरी को ठहरा रखा है। बाइबल कवरिंग करके बताता, क्योंकि डिप्लोमेटिक बुक है। हाँ जी, और आगे। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सौता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय, जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे, उसका मतलब ये उसको समझा रहे, 70 साल 80 साल का बुजुर्ग अंकल को भी समझा रहे। यस, क्योंकि वो जवानी की पत्नी की बात कब करेगा? 60 साल 70 साल बुढ़ापे में जाके भी उल्टा सीधा, वाइफ बीमार हो गया, हस्बैंड बीमार हो गया, छोड़ नहीं सकता आप। हो सकता है आप छोड़ के जाने के बाद उसका बीमारी ठीक हो जाएगा और बेस्ट जिंदगी जा सकता है। हमने मूवी में देखा ना, हस्बैंड छोड़ के चला गया, उसके बाद उसको सरकारी नौकरी मिल गया। मूवीज बहुत है ऐसे। भाई चला गया, उसके बाद मोटी लड़की थी, ये जाने के बाद उसने अपनी फिट कर दिया, अब वो भी नहीं पहचान रहा। अब देख रहे मेरी एक्स वाइफ ही जा रहा है। समटाइम्स हस्बैंड वाइफ एक दूसरे जाने के बाद दूसरे का बरकत आता है।
बाइबलिकल नहीं है बट गलत है। प्रिय हरनी या सुंदर सांबरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए, क्योंकि मनुष्य के मार्ग। प्रोवर्ब्स क्या रहा? थियरी है। प्रोवर्ब्स में क्या चल रहा है? थियरी। और प्रैक्टिकल आपने देखा। अब सैमसन भाई साहब का जिंदगी क्या हो गया? गॉन केस, आपका कैरियर गॉन। आजकल कंपनी में एक पॉलिसी है, पता चल गया दोनों को बाहर करता है। बहुत सारी कंपनी बोलता है ना, ऑफिस में मैरिटल अफेयर्स, रिलेशनशिप, रोमांस, वो बोलते दोनों आउट है। बहुत सारी कंपनियां में, हिंदुस्तान में कंपनियां में रखता हूं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कभी खुशी नहीं लेके आ सकता, कभी बाहर की शादी आपको तबाह करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, खत्म करेगा जिंदगी को। हम पढ़ेंगे। आपने बहुत सारे लोगों मेरे को फोन करके बोला मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। हमने बहुत किए हुए विचार। पश्चाताप करने के लिए बाइबल में एक अध्याय हम पढ़ेंगे, अपनी पैरों में आएंगे अपन लोग। और कोई व्यक्ति बोलना चाहते हो, कुछ समझ लिया आपने, समझाना चाहते हो? ईव एंड सेरा। हमें अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। नहीं, अपने एक्सपीरियंस से नहीं सीखना चाहिए, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। अपनी एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं, बट जो ऑलरेडी किसी ने कमिट किया वो हमें क्यों सीखना है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपकी क्लास में आप नया सेशन में चला गया, एक लड़की ऑलरेडी बैठी है, पूछिए क्या हो गया? पिछले साल मैं बहुत शादी उल्टा सीधा अटेंड कर लिया, क्लास अटेंड नहीं कर पाया, फेल हो गया जी, बैठा हूँ। तो इस बार आपको क्लास में बहुत सारे शादी के इन्विटेशन आएंगे एग्जाम के टाइम, आप क्या बोलेंगे उस टाइम? मैं शादी अटेंड नहीं कर सकता पापा, मैं इधर उधर नहीं घूम सकता, क्योंकि घूम लिया तो उसकी जैसे मेरा भी 1 साल सेशन चले जाएगा। हाँ जी सिस्टर सेरा। बहुत टाइम जब व्हेन अ चाइल्ड हिट्स प्यूबर्टी, तो हम लोग अपने बुक्स में और टीचर्स से एंड फ्रेंड्स, मतलब पीयर्स से हम लोग सीखते हैं कि भाई प्यूबर्टी हिट हुआ है तो वी क्रिएट डिफरेंट हार्मोन्स, तो हम लोग ऑब्वियसली अट्रैक्ट होंगे। तो दिस काइंड ऑफ टीचिंग समटाइम्स बच्चे जो होते हैं वो इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो अपना खुद का मतलब थॉट, अपनी सेंस नहीं लगाते कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। इसी टाइम पे कॉमन सेंस लूज होती है और इसी टाइम पे ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो गलत रास्तों पर जाते हैं। मूवी बहुत रोल प्ले करता है, गाने बहुत रोल प्ले करता है। मूवी में आप देख रहे हैं माँ बाप सब बैठ के बाहर निकला, दोनों हाथ पकड़ के चल रहा है, पार्क में घूम रहे, अच्छे अच्छे गाने गा रहे हैं, और हमें भी यही फीलिंग आएगा। मूवी फीलिंग, म्यूजिक हमारे माइंड को चेंज करता है, फीलिंग आएंगे। और हमने भी रिश्ता बनाया अपनी गली का किसी के साथ, और हम सोचे अच्छा था। एक दिन उसको बेकरी में लेके गया, उसके भाई देखा, पिछले दिन उसके भाई और दोस्त आके पीटा। रोमांटिक सॉन्ग कहाँ गया? उसके बाद आपने आपके दोस्त को लेके 2 पीटा, केस हो गया। फिर आपके पापा इन्वॉल्व हो गया, मामा हो गया। इसमें रोमांस कहाँ है? खुश कहाँ है? इसमें खुशहाली है? इसमें ये मूवी में है। इट इज ए लाई। सातान का नाम है लायर, और वो भी झूठा है, उसकी मदर इन लॉ भी झूठा है। सब चीज सातान मतलब झूठ झूठ झूठ, आपको झूठ में फंसाएगा, खराब कर देगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कॉमन सेंस। तब बच्चों में कॉमन सेंस आ रहा है। आपको लग रहा है ये बच्चे बाहर जाएंगे, वो बहुत केयरफुल रहेंगे, बहुत केयरफुल रहेंगे, क्योंकि ये प्रीचिंग में बार बार बोलेगा। इसलिए कलीसिया में लगातार आने के लिए फोन क्यों आता है? हमने एक स्टाफ रख के फोन करवा रहे हैं, मेरे पास पागल है बैठ को, हाँ जी पाशी के पास कोई काम नहीं है, कोई नहीं आया, उसको फोन लगाओ। इसलिए आते रहो, जिंदगी बदल देगा। वर्ड विल चेंज। मेरे को 8-10 लोगों ने फोन करके बोला मैं व्यभिचार में हूं, मैं बचना चाहता हूं। मुझे टच किया, मैंने बोला प्रभु मैंने तेरा सुना बात। तो आज और समझाना चाहते हो कोई व्यक्ति, कोई आप बोलना चाहते हो, आप समझाना चाहते हो, आपके पास माइक पहुंचेगा। हर चर्च में मौका नहीं मिलता। प्लीज। हम लोगों को ये बाद में रिग्रेट हो रहा है कि हम लोगों के जो पेरेंट्स और टीचर्स, पास्टर्स हमें समझा रहे थे वो सही थे, बट ये हम लोगों को बाद में जब हम लोग फेल हो जाते हैं तब रिग्रेट होता है। सैमसन ने क्या बोला? जो प्रोवर्ब्स 5:7 से लेकर 14 तक है, काश मैं अपनी बाप का, अपने अगुओं का, अपनी एल्डर्स का बात माना होता तो मैं इस सिचुएशन में नहीं पहुंचता। आप फॉलो कर पा रहे हो? सो इसको इंप्लीमेंट करना,
उल्टा टेक्स्ट मैसेजेस से फालतू आएगा तो उस रिलेशन से दूर रहना है, क्योंकि आपको सेफ्टी है उस रिश्ते में। पोर्नोग्राफी में सेफ्टी नहीं है, अडल्ट्री में, व्यभिचार में सेफ्टी है ही नहीं, बिल्कुल आपका जिंदगी को खत्म कर देगा। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 7, 12 और 13। भजन संहिता 7 यदि मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संतान चुका है, और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं, वह अपने तीरों को अग्नि बाण बनाता है। ये दिन में दिमाग में लगाते रखो ये वर्ड्स। अगर दोबारा अंग्रेजी में एक बार मैं पढ़ता हूं, 7, 12 और 13। इफ ए मैन डस नॉट रिपेंट, गॉड विल वेट हिज वेट। He has bent and readied his bow. He has prepared for him his deadly weapons, making his arrows fiery shaft. एक बार स्क्रीन्स में भी है, दोबारा पढ़ लीजिए एक बार वो। फिर मनुष्य न फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा, वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर संतान चुका है। अगर एक व्यक्ति क्या नहीं किया तो रिपेंट। आज आपने रिपेंट करना है, मैंने रिपेंट करना है, ऑनलाइन आपने रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है। नहीं है तो क्या होगा? प्रभु क्या तलवार लेके आएगा? और 2 धारी तलवार लेके आएगा, परेशान कर। उसका मतलब प्रॉब्लम बढ़ेगा, बिजनेस अभी भी ढंग से नहीं चल रहा और परेशानी बढ़ने वाला है, नौकरी और खत्म होने वाला है। क्योंकि प्रभु हमें जब तक, जैसे मैं देखता हूं कुछ बंदों की जिंदगी में सब चीज ठीक ठाक चलता है, वो संडे भी कभी लेट आता है, वेडनेसडे आता ही नहीं है, मर्जी नहीं है, बट जब फेलियर हो जाता है फिर लगातार अटेंड करता है। मैं बोलता हूं जब सक्सेस के टाइम क्यों नहीं करता ये काम? जब काम बढ़िया चल रहा है उस टाइम बता दो, प्रभु मेरा बिजनेस बढ़िया चल रहा है, मैं सुपर बिजी हूं, बस ये 7 से लेके 9 बजे तक बिजनेस धंधा पानी तू मेरे लिए प्रायोरिटी है। संडे मेरे लिए 10 डील करना है, संडे दुनिया का सारे दुकानदार खोल रहे हैं, बट 10 से लेके 1 बजे तक तू मेरे लिए प्रायोरिटी है। जब आप देखो वेला होने के टाइम सब तो जाएगा, है ना? अब कोरोना चल रहा है जी, कुछ नहीं, बट वेला नहीं हूं मैं, बिजी हूं, सुपर बिजी हूं, स्टिल मेरा प्रायोरिटी कौन है? प्रभु तू ही है। प्रभु को लगता है दिल पे वो मेरा प्रेमी है ये। हम क्या होता है फटिंग में जाते हैं चर्च में, डॉक्टर जीसस डॉक्टर है, जब बीमारी के टाइम में चर्च जाना है, बीमारी के बाद बाबा है, वो नहीं है। रिश्ता बना दो। आज हीलिंग प्रार्थना के लिए जो लोग आए, परेशानी है, मैं आप कह रहा हूं आप जीसस से रिश्ता बनाने के लिए आए हो या हीलिंग प्रेयर करके वापस जाने के लिए आए हो? प्रभु हीलिंग करेगा। प्रभु को बेच के पॉइंट तो इकट्ठे तो नहीं करना। जैसे हम खाना बांटने के लिए जाते हो, 300 पैकेट लेके डेली हम जाते हैं, हम वापस लेके आने के लिए निकलते हैं या किसी ना किसी को तो देने के लिए? देना ही तो है। प्रभु भी उधर हीलिंग, चंगाई, मिरेकल्स, आशीष, अनुग्रह भर रखा है, किस दे देंगे वो। बट क्या है उसके साथ रिश्ता है आपका? उसके साथ क्या रिश्ता है यीशु के साथ? या 2 घंटे बैठना है जी, जाना है, यीशु के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरे को मतलब ही नहीं है। और पश्चाताप करो। आज क्या करना है? पश्चाताप। नहीं है तो क्या होगा? प्रभु पीछे हटेगा? वो नहीं पीछे हटने वाला है। आप उसका बन गया तो वो पीछे नहीं हटेगा, आपको ठीक ठाक करके लेके आएगा। वो ऐसे व्यक्ति है, वो ठीक ठाक करके लेके आएगा, वो ठीक ठाक करके लेके आएगा। प्राइड तोड़ेगा, घमंड तोड़ेगा, आपको फाइनेस्ट डायमंड बनाएगा। क्योंकि प्रभु क्या, उनका काम ही यही है, बिगड़े हुए चीज को। वो गाना कौन सी है? बिगड़े, वो गाना कौन सी, बीच में एक लाइन है ना, बिगड़े हुए को यही सिस्टर, ये कौन सी गाना है? नहीं अभी गाना नहीं, अभी हम पढ़ेंगे एक वर्स पढ़ेंगे, भजन संहिता 51। अपने पैरों में आके आदर के साथ पढ़ना। ऑनलाइन भी पास्टर दी पढ़ेंगे, उनके पीछे पढ़ना। मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे। ये रिपेंडेंस की प्रार्थना है। क्या है? पश्चाताप की प्रार्थना है। भजन संहिता 51। हे परमेश्वर अपनी करुणा। सबको मिलने दो बाइबल में। भजन संहिता आपको मिलता है ओल्ड टेस्टमेंट में, सबसे इजी है, बीच में खोल देना बाइबल, उसके आसपास मिलेगा। 150 चैप्टर तो है ही। सब अपनी बाइबल से ढूंढ के निकालो, स्क्रीन में मिलेगा ही। सबको मिल गया? आपको पश्चाताप करने के लिए अध्याय से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि दाऊद बत्शेबा के साथ गलती करने के बाद, व्यभिचार करने के बाद ये प्रार्थना किया। क्या है?
दाऊद बशेबा के साथ व्यभिचार करने के बाद, एरर करने के बाद ये प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना ही है। तो पश्चाताप के लिए इससे बढ़िया कोई प्रार्थना नहीं है। भजन संहिता 51 पास्टर दी पढ़ेंगे, उनके पीछे पढ़ेंगे। 1 2 3। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा आवाजों को दे। उठा के पढ़ेंगे। हाँ, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से धोकर मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊं। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझसे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले और मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मनों को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियों की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। लोग सोचता है जब गलती करने के बाद बीवी को आइसक्रीम लेके दिया, फोन लेके दिया, पटा लिया, यीशु मसीह को मैं 500 रुपये 5 किलो जीसस किचन में देंगे इस महीने। पटा सकते हो क्या? ऑफरिंग क्या है? टूटे दिल। प्रभु का बेस्ट क्या है? अच्छा, इस चर्च में मैंने व्यभिचार किया, दूसरे चर्च में जाके 2 कैमरा और खरीद के दे दिया, मेरा पाप माफ हो गए? उस कलिशा में गए, टूट गया दिल। एटीट्यूड क्या टूटा है या घमंड में? अभी भी तोड़ दो, दिल को तोड़ के पश्चाताप करो। दोबारा पढ़ेंगे हम इसको। वर्शिप टीम आइए, हम स्टेज में खड़े होकर पढ़ेंगे और आप जोर से पढ़ना इसको। आपकी प्रार्थना है, हैव मर्सी ऑन मी, मेरे ऊपर दया कर, मेरे ऊपर दया कर। टूटे दिल हो, आज जवाब मिलेगा, आज प्रभु आंसर करेगा, आज प्रभु दया करेगा। टूटे दिल है तो आज दिलों को क्या करना है? तोड़ना है। शरीर तोड़ सकते हैं हम, दिल को तोड़। और ये कौन चेक करेगा आपका दिल आज सचमुच में टूटा है या नकली है? आपकी पड़ोसी जो साथ में खड़ा वो नहीं टेस्ट कर सकता। ही नोज, ये अंकल, ये आंटी, ये भाई, ये बहन टूटा है या नकली है। ये दिल, यीशु मसीह की बात तो सारे दिल की बात है, उसको बाहर से कोई लेन देन नहीं है कि सब चीज बात कहाँ की है? दिल की है। आज दिल टूटा है, अभी भी घमंड में, अभी भी घमंड में खड़े हो। हम इसके बाद हीलिंग प्रार्थना में जाएंगे, ऑनलाइन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। बट मैं चाहता हूं आज आप पश्चाताप करो। यीशु मसीह ने, मैं आज आपको गुड न्यूज भी देना चाहता हूं। ये पाप तो कर दिया, कौन पापों को माफ कर सकता है? जीसस के पास पावर है। सबसे बड़ा व्यभिचार आज मुझे देख रहे होंगे आप, 100 आदमी औरतों के साथ सोए होंगे। यीशु के पास एक औरत आया, उसके बाद बोला प्रभु मैं पापी हूं। प्रभु ने बोला मैंने तेरा पाप माफ कर चुका है, गो एंड डू सिन नो मोर। तो जा, तेरा पाप माफ कर चुका, बट दोबारा मत करना। यीशु आज आपसे कह रहे दोबारा मत पाप करना। मैं आपको गुड न्यूज शेयर कर रहा हूं, खुशखबरी। क्योंकि बीमारी, जैसे कोई बीमार है उसको जिस दिन इलाज मिलता है उसके लिए खुशखबरी है ना। जिस दिन इलाज मिलता है उसके लिए क्या है? खुशखबरी है। प्रॉब्लम फाइंड आउट आ गया। आज मैं आपको सॉल्यूशंस बता दिया। सॉल्यूशंस क्या है? जीसस। ये प्रार्थना करके हाथों को उठा के बोलना, जीसस मेरी पापों को, मेरी सोचों को, मेरे विचारों को मुझे शुद्ध करे, धो मुझे, धो मुझे। वो गाना कौन सी है? छू मुझे छू।
वो गाएंगे इसके बाद, बट हम 51 दोबारा पढ़ेंगे और हम सब आवाजों को उठा के इकट्ठे पढ़ेंगे और ये प्रार्थना होंगे, प्रभु मुझे छू, प्रभु मुझे धो ले, परमेश्वर मुझे टच कर। 1 2 3। हे परमेश्वर, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरे अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊं, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझ में अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियों की भलाई कर, यरूशलेम की शहर पनाह को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन। पिता, आज जो सच्चे मन से लोग पश्चाताप कर रहे, इस आराधना गीत चलने के टाइम उनको धोना प्रभु, शुद्ध करना। और कलिसिया में आपसे कह रहा हूं, आप ये प्रार्थना करके बाहर निकलेंगे, आप न्यू क्रिएशन, पाप की एक धागा भी, एक छोटा सा मिट्टी भी आपके ऊपर नहीं होंगे। आप जैसे दूध वाइट है, ऐसे प्रभु आपको शुद्ध कर सकते हैं आज। और आपकी मन से मैं कह रहा हूं, जो व्यभिचार करते हैं उसकी मन टूटता है, वो इतनी भारी में उसको लगता है 50 किलो का पत्थर सीने पे उठा के रखा है, उसका दिमाग नहीं चलता। बट मैं आज कह रहा हूं, हर व्यभिचार का पाप, हर एरर्स आपकी लाइफ से दूर होंगे इन जीसस नेम। और आज ही बोलना, प्रभु छू मुझे, छू तेरे हाथों से, प्यार भरा हुआ हाथों से उस मेरी को, उस मगदलीन, उस सबको तूने छुआ पिता परमेश्वर, उनको तूने शुद्ध किया धो के। इस पापी हूं, मैं पापी हूं पिता परमेश्वर, मुझे धो। मेरी हड्डी को तूने तोड़ डाल रखा है। आपकी हड्डी आज ठीक लग रहे होंगे, बट बिजनेस टूट गया, कैरियर टूट गया, रिश्ते टूट गया। जो मजबूत हड्डी खड़े होना चाहिए था, आपकी व्यवसाय, कैरियर, फैमिली लाइफ, ये 3 हमारी हड्डी है, वो टूट चुका है, तोड़ चुका है। फाइनेंस को तोड़ चुका है, हड्डी टूट चुका है आपका। आज बोलना, प्रभु मेरा हड्डी तो टूटा हुआ है, तू ही ऑपरेट कर सकते हैं, दोबारा बना इसको प्रभु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य प्रभु, इस व्यभिचार के पापों से हमें शुद्ध कर। आंखों से, सोचों से, विचारों से हमने कमिट किया, हमारे बच्चों को इसके पाप न जाएं। बीमारी, परेशानी, हमने जनरेशनल कर्सेस, परिवार से, एक परिवार से, एक खानदान से दूसरे खानदान। ताऊ जी ने 150 साल पहले गलती किया, आज उस छोटा सा बच्चे को बीमारी के कारण, परेशानी के कारण, या आज माँ बाप ने एरर किया, आपकी बेटियां झेल रहे हैं। आज बोलना, प्रभु इनकी सबकी पीछे जाके मैं सुधरवा नहीं सकता हूं। उन्होंने मर के भी चला गया, मेरे दादे, बड़े दादे, बट मैं झेल रहा हूं, मेरी लाइफ में आशीष नहीं है। प्रभु आज मेरी पीढ़ियों की श्राप मेरे ऊपर से धोने के लिए लायक रखता है जीसस क्राइस्ट। जिस गुरु, संस्था, हर चीज को हम रेस्पेक्ट कर सकते हैं, बट वो गुरु खुद जो मर के जाता है, मैं खुद मर के जाता हूं, आप खुद मर के जाता है, हम एक दूसरे को आराधना कैसे कर सकते हैं? यीशु मसीह जो मर के मेरी और आपके पापों के लिए मरा, कैलवरी क्रूस में मरा, हमारे सब वेश्यावृत्तियों का पाप, जनरेशनल पीढ़ियों की श्राप, सब चीज उन्होंने अपने ऊपर लिया और मर गया, तीसरे दिन जी उठा। मैं और आप आराधना करता हूं उस प्रभु से जो जी उठा है।
और आज बोलना पवित्र आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा जो बोला मैं मेरी आत्मा तुम्हें छोड़ रहा हूं, वो भूत वाला नहीं है, स्पिरिट है, पर्सन है। मेरे और आपके लिए बोला, प्रभु ने बोला इस धरती से स्वर्ग में जाने के पहले, जी उठाने के बाद भी कुछ दिन अपने चेलों के साथ था। परमेश्वर ने बोला मैं अपनी आत्मा भेजूंगा। उस आत्मा आज हमारी बीच में है, पवित्र आत्मा। और जो लोग लड़के लड़कियां जो बोलते हैं मुझसे पवित्र आत्मा बात करते हैं, प्रभु बात करता है, प्रभु पवित्र प्रभु है। वो गंदे आत्मा, गंदे सोच विचार रखने वाले से कैसे बात करेंगे? हम गलत रिश्तों में जाएंगे, फिर बोलते हैं प्रभु मुझसे बात किया। वो कोई ना कोई व्यक्ति आपको बोला, व्यक्ति ने बोला, परमेश्वर नहीं बोल सकते। वो पवित्र प्रभु है। बोला पवित्र 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 प्रभु मेरे ऊपर दया कर। बोलो अपने मुंह को खोलते, पवित्र 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 प्रभु मेरे ऊपर दया कर। तू पवित्र है, तू पवित्र है, मुझे पवित्र बना, मेरी सोचों को, मेरे विचारों को पवित्र बना। होली 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 इज योर नेम। छू मुझे, छू मेरी जिंदगी को, छू मेरे परिवार को, छू मेरे ऊपर दया कर, बीमारियों के ऊपर दया कर, मेरी फाइनेंस के ऊपर दया कर, रिश्तों के ऊपर दया कर, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों के ऊपर दया कर। इधर लिख, इस 12 में लिखा हुआ है रिस्टोर टू मी द जॉय ऑफ सैल्वेशन एंड अपहोल्ड मी विद अ विलिंग स्पिरिट। मेरे अंदर रिस्टोर कर, मुझ में अपने किए हुए का उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। प्रभु मुझे जॉय, मुझे खुशहाली, मुझे हैप्पीनेस मेरी जिंदगी में दे, रिस्टोर कर प्रभु। आज अपनी घुटने में आना तो घुटने में आ सकता है। मैं जा रहा हूं घुटने में, मैं आज मांगूंगा मेरे परमेश्वर से, बोलूंगा प्रभु मुझे धो, मुझे दो, मेरे परिवार को, फैमिली को, इस कलीसिया को, ऑनलाइन में देख रहे भाइयों को, इंटरनेट के माध्यम के द्वारा सबको धो पिता। हर पाप से हमें निकाल बाहर। हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे पोते आने वाले टाइम में झेल ना पाए और उनको शुद्ध बना प्रभु।